बिजनेस है क्या? इज अ मशीन विच विल अर्न प्रॉफिट विदाउट यू। तो बिजनेस है, नहीं तो आप बिजनेस नहीं हो, आप रामू काका हो। मेरे पास मेरे क्लाइंट है जिसका 500 स्क्वायर फीट का दुकान है भाड़े का, 12 करोड़ रुपए टर्नओवर साल का। वो 1 घंटा राउंड मारता है और बाकी बाहर रहता है, इसके लिए वो इतना टर्नओवर कर रहे हैं मेरे बाप। 40% हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस अगले 5 साल के अंदर मर जाएंगे। मैं आपको 2 मिनट का टेस्ट बोलता हूँ, वो 2 मिनट का टेस्ट करता हूँ। अगर आपके पास एम्प्लॉइज 25 साल के अंदर आ रहे हैं, अगर आपके पास कस्टमर्स 25 साल से नीचे आ रहे हैं, तो आप सर्वाइव करोगे। क्या 0 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया जा सकते हैं? जितने भी लोग बोलते हैं ना सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं, बिना पैसे का ही धंधा होता है। सचिन कितना भी महान था, कैप्टन पुअर था, वो प्लेयर जीनियस था, बट सचिन कितना भी महान था, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया जब तक उसको एक अच्छी आर्मी नहीं मिली। धोनी, सहवाग, जहीर खान, वो प्रॉपर आर्मी नहीं मिली। तुम अकेला 30 मार खानो, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और खुद कृष्ण भगवान जैसे आप डेटा एनालाइज करो और आप 5 पांडव डाल दो, और 5 पांडव यानी 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। भीम हट्टा कट्टा ऑपरेशंस, युधिष्ठिर यानी डिसिप्लिन का कारण, अर्जुन 5 पांडव कंपनी चलाएगी और आप मजा की लाइफ के लिए डेटा स्टडी करो। एआई के युग में अगले 10 सालों में या फिर ये कहीं 5 से 10 सालों में कौन से ऐसे बिजनेस जो कि बहुत ज़्यादा चलेंगे और सालों साल चलते ही रहेंगे? कैजुअल कंजम्पशन, 500 के अंदर की शर्ट हो भाई, जूडियो 1000-2000 के अंदर ऑर्नामेंट्स, आर्टिफैक्ट्स दो, फास्ट फूड नया कोई रेस्टोरेंट खोल दो, 100 रुपए का पिज्जा खिला दो। कैजुअल कंजम्पशन भाई, फटाफट खाना है, भूल जाना है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, लोड नहीं लेना। आज तक हमने सुना ना कि इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर डू बिजनेस, रॉन्ग। इफ यू वांट टू बी अ मिलियनेयर डू। दोस्तों प्रणाम, वेलकम टू डीप कास्ट। और आज के इस डीप कास्ट के एपिसोड में हम बिजनेस के बहुत ही डीप में जाएंगे। आज हमारे साथ में है बशीष काला, जो कि एक बिजनेस कोच है और इन्होंने लाखों बिजनेसमैन को ट्रेन किया है और उनके बिजनेस को सफल बनाया है। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम करते हैं बशीष काला सर का। कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिजनेस है क्या? बिजनेस का रियल डेफिनेशन 4 स्टेप्स में, 4 स्टेप्स। हाँ पहला स्टेप, कोई प्रॉब्लम को ढूंढो, कोई गैप को ढूंढो, हाँ, या कुछ तो अपॉर्चुनिटी ढूंढो। ओके। उसके बिना बिजनेस है नहीं। सेकेंड स्टेप है, उसमें आप अपना वैल्यू ऐड करो, ओके, आप अपना ट्विस्ट डालो। ओके, मैं इसको एग्जांपल के साथ बाद में समझाऊंगा। हाँ, ओके, थर्ड स्टेप है, वो वैल्यू ऐड करके प्रॉफिट और कैश फ्लो कमाओ। ओके, आप कमाओ उस प्रॉफिट और कैश फ्लो, ठीक है, और हो सके तो मैं स्पिरिचुअल आदमी हूं तो थोड़ा दुआ भी कमाओ। Okay. और फोर्थ स्टेप है, ये सब करो आप आपके बिना। यहाँ पे आपके लोग बिना? यस, वाओ। बिजनेस इज अ मशीन विच विल अर्न प्रॉफिट विदाउट यू। तो बिजनेस है, हाँ। नहीं तो आप बिजनेस नहीं हो, आप रामू काका हो। रामू काका। रामू काका। वाह सर, क्या एक्सप्लेन किया आपने। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। चाय की टपरी सब लगाते हैं। यस। तो मार्केट में एक ऑप्शन था कि चाय तो सब पीते हैं, बट चाय किसके लिए पीते हैं? थोड़ा फ्रेश होना है, हाँ, थोड़ा छुट्टा ब्रेक हो जाए, हाँ, उसके लिए चाय ये- पीते हैं। हाँ, तो एक आदमी आया जिसने स्टाइल वाइल से चाय बनाना चालू किया सालों से, हाँ, हाँ, डॉली चाय वाला। यस, तो उसने मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखा कि चाय स्टाइल से बेचो। किसी को छपरी लगता है, किसी को अच्छा लगता है, अपना अपना व्यू है, बट उसने अपना वैल्यू ऐड किया, एक इनोवेशन ट्विस्ट दिया, उसमें धीरे धीरे फेम कमाया, प्रॉफिट कमाया, कैश फ्लो किया, और आज वो फ्रेंचाइजी लॉन्च कर रहा है। सही या गलत मालूम नहीं, बट आज उसके नाम से धंधा चल रहा है, वो खुद बैठ के चाय नहीं बना रहा है। सो ऐसे बिजनेस में बहुत गैप्स आएंगे। मैं और एक छोटा सा गैप देता हूँ। मेरा फेवरेट स्टडी है कि इडली डोसा आपने घर पे खाया है, होटल पे खाया है? यस। 30 साल पहले दीपक भाई हमारे घर पे हमारी मम्मी, दादी, नानी घर पे वो इडली डोसा का बैटर बनाते थे। आज के टाइम पे किसी के पास उतना टाइम या मेहनत नहीं करना है, तो आप बैटर कहाँ से लाओगे? आप दुकानदार के पास जाओगे। अब दुकानदार 10 साल पहले बैटर कैसे देता था मालूम है दीपक? थैली में, कि ये लो हमने खीरा पीस लिया, थैली में लो। एक आदमी ने देखा कि अरे खीरा में हाइजीन नहीं है, मक्खी घूम रहे है, खट्टा हो रहा है, ढूंढा उसने मार्केट में गैप। उसने 25,000 रुपया उधारी लिया, उसके पास पैसे नहीं थे। जितने भी लोग बोलते ना सर पैसा नहीं है, पैसा नहीं, बिना पैसे का ही धंधा होता है। अच्छा। 25,000 रुपया उधारी लिया। उसने एक छोटा सा आटे मशीन लिया, खुद से आटा बनाना चालू किया, हाइजीन पैक किया और दुकानदार को बेचना चालू किया। दुकानदार ने नहीं लिया तो फ्री में सैंपल देना चालू किया। आज 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंच रहा है, ऑलरेडी 3,000 करोड़ पे पहुंच गया। पीसी मुस्तफा साहब, आईडी इडली बैटर। मार्केट में गैप देखा, वैल्यू दिया, प्रॉफिट, कैश फ्लो, और अब बिजनेस ऐसा है कि उसके बिना धंधा हो रहा है। तो ऐसे हजारों एग्जांपल आज पॉडकास्ट में मैं दूंगा कि आप अगर गैप ढूंढते हो, अपना वैल्यू, अपना ट्विस्ट डालते हो, प्रॉफिट, कैश फ्लो और ब्लेसिंग्स कमाते हो, और आपके बिना धंधा चलते हो, तो 1000 करोड़ आपको मिलना ही मिलना है। वाह, क्या बात है। हम तो बिल्कुल 1000 करोड़ की एकदम सुन करके वाह। सर, ये जो वैल्यू वाला पॉइंट है, ये कई बार हम सुनते हैं और आप गैप फुलफिल करो और उसके बाद में आप लोगों को वैल्यू दो। अब कई बार लगता है कि गैप भी नहीं है, उसके बाद में वो लोग वैल्यू भी नहीं दे रहे, उसके बाद में उनका बिजनेस चल रहा है। ऐसा कई बार मुझे लगता है। आप मुझे प्लीज करेक्ट करना इसमें। फॉर एन एग्जांपल, कोको कोला से, बर्गर से, पिज्जा से किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती, बल्कि उससे उनको नुकसान होता है।
ना ही ऐसा है कि किसी को जरूरत थी इसकी तो लोग वो लाए और फिर उन्होंने किया। तो यहाँ पर तो ऐसा लगता है नीड क्रिएट की गई, वांट क्रिएट किया गया। बिल्कुल तो यहाँ पर तो ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होते सर? होता है, बिल्कुल। तो मैंने क्या कैसे? बोला था, गैप या अपॉर्चुनिटी। हाँ। अभी फॉर एग्जाम्पल मिडिल ईस्ट में पानी महंगा है बट कोक सस्ता है। अगर आपको पानी का बॉटल लेना है, वो हाइजीनिक है हाइजीनिक नहीं है मुझे मालूम नहीं है, बट कोक का बॉटल स्टेरिलाइज्ड है, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया। आप एक चीज समझो, बिजनेस एंड यूजर के लिए अच्छा या बुरा है वो आपकी नैतिकता, हाँ। आपकी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हाँ। है, बट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है कि अगर हम प्यासे हो जाते तो हमें कोई फ्रूट जूस मिले। वो फ्रूट जूस से फिर ये लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स में गए हाँ। और फिर उन्होंने मार्केटिंग किया और प्रॉफिट कैश फ्लो कमाया। स्टीव जॉब्स क्या बोलते मालूम है, अगर आदमी को पीड़ा नहीं है, हाँ। आदमी को जरूरत नहीं है, तो पीड़ा क्रिएट करो, पीड़ा क्रिएट करो, पेन पॉइंट क्रिएट करो, जिससे हम आज के यूथ के लैंग्वेज में बोलते हैं फोमो मार्केटिंग। आई थिंक आपने जो पूरे ये 4 प्रिंसिपल बताए, ये इस तरह से हो गए कि आप बिल्कुल कुछ बहुत बड़ा कर सकते हो कुछ नया निकाल करके। अदरवाइज बिजनेस माइंड में आता है तो क्या आता है, पानी बतासे का थेला हो गया, कोई कपड़े की दुकान डाली, शूज की दुकान डाली, Yes. बड़ा पाव का थेला डाल लिया, तो ये उनके माइंड में आता है पहले से। तो वहां पर तो जो एग्जिस्टिंग है वही चलता रहता है, आप उसमें कुछ नया नहीं कर रहे हो। मैं एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, इफ यू आर नॉट डिफरेंट यू विल नॉट अर्न प्रॉफिट। ओके, आपके अंदर कुछ अलग नहीं है और आपके अंदर हाईएस्ट वैल्यू क्रिएशन नहीं है, आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। 4 कपड़े की दुकान है, आपने 5वां खोल दिया, ऐसा क्या खास है तेरे बात? अनलेस आप डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? या फ्री में दे दो या उधारी दे दो। आजकल लोग धंधे में यही गलती कर रहे हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं उधारी दे देता हूँ, तू पैसा कहाँ कमा रहा है? तो प्रॉब्लम मार्केट में स्टडी करो। अब यही साड़ी का एग्जांपल मैं देता हूँ। 4 दुकान है साड़ी के, कपड़े के। एक आदमी देखता है कि यार ये साड़ी के दुकान में ना यंगस्टर्स नहीं आ रहे, ये साड़ी के दुकान में सब 40 के ऊपर वाले आ रहे, यंगस्टर्स तो सब मिंत्रा और इंस्टाग्राम से आ रहे। उसने एक साड़ी का दुकान खोला एक्सक्लूसिवली फॉर यंगस्टर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया और लोगों को इनवाइट किया कि आइए यहाँ पे फैशन वॉक हो रहा है और जो फैशन वॉक जीतेगा उसको प्राइस मिलेगा। यानी 4 दुकान के बाजू बाहर लिखा है 50% सेल, और ये दुकान के अंदर उसने लिखा है कॉन्टेस्ट है फैशन वॉक के, अप्लाई करो, आपको हम सिटी में टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में या कोई भी पेपर में ऐड दे देंगे। उसके यहाँ पे यंगस्टर्स आना चालू हो गए, उसका धंधा निकल गया और बाकी 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट में लगे। तो टिल यू आर नॉट डिफरेंट यू विल नॉट अर्न प्रॉफिट। ओके, वाओ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर आपने बिजनेस क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ होती है, एक बिजनेस होती है, एक जॉब होती है जो यहाँ पे एम्प्लॉय होते हैं, और एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। तो इसके अलावा और भी कुछ होता है? कई सेल्फ एम्प्लॉयड भी अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हैं, तो इनमें आप प्लीज एक बार डिफरेंस बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 6 टाइप के लोग होते हैं, 6 टाइप के लोग जो होते हैं बिजनेस कर सकते हैं। पहला है क्लासिक एम्प्लॉय। क्लासिक एम्प्लॉय, वो जॉब कर रहा है 9 to 5। एम्प्लॉय और क्लासिक एम्प्लॉय अलग अलग तो नहीं, सेम क्लासिकल एम्प्लॉय। अच्छा, क्लासिक ठीक है। एक एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है, जिसको बिजनेस का कोई फायदा नहीं मिलेगा। वो फायदा क्या कि इंक्रीमेंट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, छुट्टी मिल रहा है, और हल्का अगर कंपनी अच्छा है तो इंश्योरेंस पेंशन दे देगा। तो वो लोग उससे बुरा मानते हैं, मैं उससे अच्छा मानता हूँ। आई टेल यू व्हाई। सेकंड, अगर एम्प्लॉय अगर स्पेशल कैटेगरी में आ गया, और ये मैं आपके पॉडकास्ट में और डिटेल में कवर करूंगा, जिससे मैं कहता हूँ हनुमान जी एम्प्लॉय। हनुमान जी एम्प्लॉय, यस। किसको? सेकंड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को मैं कहता हूँ हनुमान जी एम्प्लॉय। उसको बिजनेस के फायदा मिलेंगे। कैसे? सुंदर पिचाई कौन है भाई? एम्प्लॉय है गूगल का, बट सीईओ है, कंपनी के शेयर्स है, नाम है, शाम है, राइट? इंदिरा नूई कौन थी? पेप्सी की। हम इंडियन बिजनेसेस में जॉब वाले को जो बहुत पावरफुल है उसको वर्किंग पार्टनर बना दो। तो अगर आप कोई कंपनी में, सबको जो भूत चढ़े ना दीपक कि मुझे जॉब नहीं करना, मैं बोलता हूँ अच्छे कंपनी में जॉब करो और वहां पे वीपी बन जाओ, डायरेक्टर बन जाओ, कौन रोक रहा है यहाँ पे? तो बिना कोई 1 रुपये इन्वेस्ट किए 10 साल मेहनत करके वो कंपनी के कुछ शेयर्स मिल जाएंगे, करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, बेनिफिट मिलेगा, बंगला मिलेगा, क्या बुरा है? तो ये कैटेगरी को मैं कहता हूँ हनुमान जी एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय है बट हनुमान जी लेवल का, कि राम भगवान के पास भी एक हनुमान जी था, तो वैसे आप एक कंपनी में काम करो जहाँ पे ओनर भी एक विजनरी हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम यानी एथिकल हो, और वहां पे आप हनुमान बन सकते हो। ये कोई बताता नहीं है। सब बोलते कि भाई नौकरी मत करना, पान का थैला खोल देना। अरे भाई, पान का थेला खोल के तू मरेगा, क्या डिग्निटी है? कुछ बुरा नहीं है। और अगर हम लोग एडवाइस दे रहे हैं, उनके खुद के यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर वो एम्प्लॉय इस बात को मान ले तो उनके पास काम कौन करेगा? मैं तो बोलता हूँ नहीं, क्या बुरा है? 150 करोड़ के देश में 150 करोड़ सब बिजनेस करेंगे तो काम कौन करेगा? तो अच्छे कंपनी में काम करो जहाँ पे ओनर विजनरी है। ओके, ये सेकंड कैटेगरी हो गया। थर्ड कैटेगरी आज का यूथ, जिसे मैं कहता हूँ वेला। उसको लगता है कि आई एम कूल, आई एम डूइंग रिसर्च, आई एम डूइंग फ्रीलांसर, आई एम डूइंग कंटेंट क्रिएशन। तो ये थर्ड और फोर्थ कैटेगरी सेम ही है। फोर्थ कैटेगरी है फ्रीलांसर एंटरप्रेन्योर्स।
ओके, जो गिग Freelancer. इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, हाँ, जॉब कर रहे हैं, रात को वेबसाइट बना रहे हैं, हाँ. कंटेंट बना रहे हैं, जैसे आप वैल्यू बहुत क्रिएट करते हो, आपका वीडियो में हर वर्कशॉप सेमिनार्स में यूज करता हूँ. थैंक यू सर. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, कूल, आई एम फिगरिंग इट आउट, हाँ, और फिगरिंग आउट करते हुए साल के यानी 5 साल जिंदगी के बर्बाद कर देते हैं. तो थर्ड कैटेगरी है वेला वॉनाबी एंटरप्रेन्योर, जिसको मैं वेला वॉनाबी बोलता हूँ. वेला एंड वॉनाबी, वेला एंड वॉलमैन. आई वांट टू बी, आई वांट बी अच्छा, कूल, I आई wanna वांट बी be. कूल, वैसा बोलते अच्छा, हैं आई ना. वांट टू बी. तो मैं वेला, उसको वेला वांट टू बी बोलता हूँ ओके. कि भाई तू सिर्फ सपने सपने बोलते ना कि पापा की परी टाइप्स, हाँ, हाँ, हाँ. या ख्याली पुलाव पकाता है. हम्म. और चौथा है फ्रीलांसर. अब पांचवा है रामू काका, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है हाँ, हाँ. या बिजनेस कर रहा है, लेकिन बिजनेस पे सब लोड उसके ऊपर, सब काम खुद कर रहा है. सब खुद कर रहा है. चेक भी मैं साइन करेगा, इंटरव्यू भी मैं ही लेगा, सीए से मैं ही बात करेगा, टैक्स भी मैं भरेगा. तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो रामू काका है. वो एम्प्लॉय से भी बदतर है. एम्प्लॉय को संडे तो आराम है, एम्प्लॉय को तो पता है कंफर्म के नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट मिलने वाला है, इसके बीवी को मालूम नहीं दिवाली पे गिफ्ट मिलने वाला नहीं मिलने वाला. हाँ. और छठा है मेरा डेफिनेशन वाला एंटरप्रेन्योर, जो प्रॉफिट कैश फ्लो कमा रहा है और उसने कंपनी में सिस्टम्स बिठाए कि उसके बिना उसको प्रॉफिट कैश फ्लो मिले. तो ये 5 तरीके आपने ये बताए. 5-6 तरीके. 5 तरीके. और मैं एक मिथ आपके चैनल पे ब्रेक करना चाहता हूँ. आज तक हमने सुना ना हाँ, कि इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर डू बिजनेस. बिजनेस तो करना पड़ेगा. रॉन्ग. इफ यू वांट टू बी अ मिलियनर डू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स. वाओ. और ये रॉबर्ट कियोसाकी साहब बुक ने भी कैश फ्लो क्वाड्रेंट में कहा है कि आइदर यूर एम्प्लॉय, फर्क नहीं पड़ता, सेल्फ एम्प्लॉयड है, फर्क नहीं पड़ता, बिजनेसमैन है, फर्क नहीं पड़ता, आप पैसे नहीं कमाओगे. अच्छा. जब तक आप पैसे निकाल के सेव और इन्वेस्ट स्मार्टली नहीं कर सकते, आप करोड़ों कमा ही नहीं सकते. इन्वेस्ट अपने बिजनेस में, आप स्टॉक मार्केट वगैरह इन्वेस्ट किसकी बात करो कर रहे हो? अपने खुद के बिजनेस में, हाँ. अपने स्किल्स में, ओके. लैंड में, स्टॉक मार्केट में, हाँ. गोल्ड में. लोगों को वो फाइनेंस आता ही नहीं है. हम्म. लोगों को क्या लगता है मैं बिजनेस करूंगा, शार्क टैंक इंडिया में जाऊंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा. जी नहीं. शार्क टैंक में इतने सारे लोग मेरे क्लाइंट्स जाते हैं, उनके पास मैं गारंटी से बोलता हूँ वो बहुत भूखे मरेंगे अगर वो उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया तो. बट जो जॉब करे ना 30,000 रुपया का पगार वाला आदमी, वो भी 20 साल के बाद करोड़पति बन सकता है अगर 10,000 का SIP इज्जत से किया तो. तो गेम है पूरा इन्वेस्टमेंट का. तो ये है कि आप बिजनेस करो, बट बिजनेस करने के बाद एक इन्वेस्टर बनो. जैसे आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे खुद के 5 कंपनीज है दीपक, मेरे रिटेल चेन स्टोर्स है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मेरा ऑनलाइन D2C ब्रांड है, कोचिंग कंसल्टिंग IPO वाला एक NGO है. उसके अलावा मैंने 40 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया. मैं 16 IPOs ये साल ला रहा हूँ. तो नाउ आई एम एन इन्वेस्टर. दीपक मेहनत कर रहा है, दीपक को गाइडेंस दो, कॉन्टैक्ट दो, 25 लाख दो, 20% इक्विटी ले लो, दीपक को बढ़ाओ, मेरा लाइफ जिंगा ला लो. इन्वेस्टर जिस दिन आप बन जाओगे उस दिन आप कमाओगे. वाओ. सर लास्ट वाला जो आपने बताया एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन, मेरा क्वेश्चन ये एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन, क्या ये दोनों एक होते हैं, इसमें भी कुछ अंतर है? बहुत अलग है. बिजनेसमैन वो होता है जो रामू काका है. बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन वो होता है जो रामू काका है. यानी गला भी मैं ही खोलूंगा, शटर भी मैं ही खोलूंगा, गले पे मैं नाग देवता जैसा मैं ही बैठूंगा, किसी को नोट नहीं गिने दूंगा, बिल में मैं ही बनाऊंगा, कस्टमर से बात ही मैं करूंगा. तो उसको लगता है वो बिजनेस है, लेकिन वो शोले का ठाकुर जैसा है. उसके दोनों हाथ कट गए. दुनिया के सामने वो स्टाइल मारता है मैं ठाकुर हूँ, बट रियल लाइफ में दोनों हाथ कट गए उसके. एक हाथ बिजनेस मैनेज करते करते, सेकंड फंड अरेंज करते करते. एंटरप्रेन्योर वो होता है जो क्या करता है मालूम है, बिजनेस वो खुद 3 साल खुद शटर खोलेगा, बैठेगा, बट सॉफ्टवेयर डाल दो, आदमी को ट्रेन कर दो, दूसरा दुकान डालो, बाहर जाके सीखो. तो राधा कृष्ण दमानी इज एन एंटरप्रेन्योर. वो खुद थोड़ी जाता है अपने डीमार्ट को खोलने के लिए, और जो एक छोटा सा सुपरमार्केट स्टोर वाला है वो है बिजनेसमैन. अभी लोग आपके चैनल पे बोलेंगे सर राधा कृष्ण दमानी के पास पैसे है, तो इसके लिए वो एंटरप्रेन्योर बन सका, वो पगार दे पाया, प्रॉपर्टी खरीद पाया. मेरे पास मेरे क्लाइंट है जिसका 500 स्क्वायर फीट का दुकान है भाड़े का. ओके, 12 करोड़ रुपया टर्नओवर साल का कर रहा है. और दुकान पे सिर्फ 1 घंटा राउंड मारने जाता है बस. वो 1 घंटा राउंड मारता है और बाकी बाहर रहता है. इसके लिए वो इतना टर्नओवर कर रहा है मेरे बाप. वो बाहर जाके नया परचेज देखता है, बाहर जाके नया सीखता है, क्या सॉफ्टवेयर डालूं, क्योंकि अगर मैं वहां पे खड़ा रहा तो मैं प्लानिंग नहीं कर पाऊंगा. तो ये फर्क होता है. एंटरप्रेन्योर वर्क्स ऑन सिस्टम्स, वर्क्स ऑन फ्यूचर. बिजनेसमैन वर्क्स ऑन टुडे एंड ही इज रामू काका. वो खत्म हो गया. Yes. वो कमाएगा लेकिन वही कमाता रहेगा जो कमा रहा है. बहुत बड़ी कोई ग्रोथ तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता नहीं, बिजनेस वो में. नहीं कमा रहा है. मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, वो जगह का रेंट और अगर खुद का सैलरी निकाल दे तो उसका हाथ में प्रॉफिट नहीं है. तो ठेले वालों को हम क्या कहेंगे, बिजनेसमैन? नहीं, ठेला मेरा इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन. समझो मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, उसका एडवांटेज उसको रेंट वेंट इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लग रहा है, वो मेहनत कर रहा है. देखो उसमें डिग्निटी है, कुछ बुरा नहीं है, बट एक ठेले वाले को अगर विजन हुआ तो बड़ा हो सकता है. मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. डोसा प्लाजा, आपने नाम सुना रहेगा, गणपति साहब का.
साउथ इंडिया से आया था, वाशी स्टेशन के बाहर डोसे का ठेला लगाया और खुद सुबह उठ के 5 बजे उठ के डोसा खिला रहे। फिर उसको आइडिया है कि यार इंडियंस को चटपटा चाहिए। देखो ये ठेला वाला से एंटरप्रेन्योर की जर्नी, इंडियंस को चटपटा चाहिए, शेजवान डोसा लॉन्च करो, चाइनीज डोसा लॉन्च करो। उसने लॉन्च किया, फिर उसने बोला साला मैं अकेला कितना करूंगा, गांव में कॉल किया, 50 लोगों को बुलाए चलो 3 ठेला खोलते हैं, 4 ठेला खोलते हैं। फिर उसको आइडिया है कि अरे गवर्नमेंट वाले सता रहे, थोड़ा हाइजीन वाइजीन पे काम करते हैं। फिर उसको अक्ल एक काम करते, दुकान लेते हैं। आज 10 कंट्री से ज्यादा में उसका आउटलेट्स है, 10 कंट्री से ज्यादा, 10 कंट्री से ज्यादा डोसा प्लाजा। दुबई में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है, इंडिया में है, एयरपोर्ट्स पे आपको मिलेगा। यानी रोड से स्टार्ट करने वाले आदमी को जिस दिन विजन आया और उसने बोला कि नहीं यार इसको स्ट्रैटेजी और सिस्टम से करते हैं, कितनी साल जिंदगी पे मैं ही खुद डोसा बनाऊंगा, वो भी बुरा नहीं है, बट वो करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। आपने बिजनेस नहीं बनाया, आपने अपना पेट पाला है। बिजनेस बनाना है तो स्ट्रैटेजी सिस्टम्स पे काम करो, वैल्यू क्रिएट करो, एंड विदाउट यू। आज वो कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा है, थोड़ी वो 10 काउंटर पे 10 देश में जाके खुद डोसा बना रहा है। तो ये जिस दिन लोगों को समझेगा, और एक खास आपके यूथ ऑडियंस को मैं बोलूंगा कि ये वीडियो वो अपने फादर्स के साथ जरूर देखे कि बिजनेस क्या होता है, क्योंकि आपके चैनल पे मैं बोल्ड स्टेटमेंट देने वाला हूँ, 40% हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस अगले 5 साल के अंदर मर जाएंगे। 40 साल ट्रेडिशनल 40%, यस, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगले 5 साल में, 5 साल के अंदर ही। आपके सामने ब्लिंकिट है, अमेजोन है, आपके सामने मोटा भाई है, आपके सामने फंडेड स्टार्टअप्स है और एआई है, और आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पेपर नहीं है, आपको लोन्स नहीं मिल रहे, आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, और उससे बड़ा शौक आपका बेटा आपको ज्वाइन करना नहीं चाहता। धंधे का क्या होगा? मैं 50, 60, 70 का हो गया, मेरा बेटा धंधे में नहीं आ रहा है, मुझे आदमी नहीं मिल रहे, मुझे कस्टमर्स नहीं मिल रहे, मैं जीऊंगा कैसे? धंधा बंद ही करना पड़ेगा। और ये बहुत सारे लोगों के पास हो रहा है। हाँ, ये चीज तो है। आप बताई दीजिए अभी कौन से ऐसे बिजनेस जो कि अगले 5 साल में बंद होने वाले? 40%? ऑल बिजनेसेस ट्रेडिशनल से, विच आर ट्रेडिशनल, विच डू नॉट हैव एनी वैल्यू, जिसमें कोई भी इनोवेशन नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक सिंपल टेस्ट बोल देता हूँ। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो दीपक, और वो 2 मिनट में बोल देते हैं तो सही है, बीमार है, वो आपका टेम्परेचर, बीपी, ऑक्सीजन चेक करे। मैं आपको 2 मिनट का टेस्ट बोलता हूँ, वो 2 मिनट का टेस्ट कर लो। अगर आपके पास एम्प्लॉइज 25 साल के अंडर आ रहे हैं, 25 साल से नीचे वाले अगर आ रहे हैं, अगर आपके पास कस्टमर्स 25 साल से नीचे आ रहे हैं, तो आप सर्वाइव करोगे। इफ द यूथ आर कनेक्टेड टू यू, यानी आपका खुद का बेटा बिजनेस में आना चाहता है, आपके पास यंग कस्टमर्स आ रहे हैं, यंग एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो आप 10 साल निकल लोगे। अच्छा। और अगर आप यूथ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप मेरे दुकान पे सिर्फ 40 लाख के ऊपर ही लोग आ रहे हैं, मेरे फैक्ट्री में जो ऑर्डर दे रहे हैं सब 50 साल के ऊपर है, यंगस्टर्स कनेक्ट नहीं हो रहे, तो वो बुढ़े तो कभी कभी और बुढ़े होंगे, कभी ना कभी उनका नेक्स्ट जनरेशन, यंग जनरेशन आएगा, वो आपसे कनेक्ट ही नहीं है भाई, आपसे धंधा कैसे करेगा? अच्छा, आज आपके पास जो एम्प्लॉयज है वो 45, 50, 60 के, कभी ना कभी वो थकेंगे, रिटायर होंगे, नए एम्प्लॉयज कहाँ से लाओगे? नए एम्प्लॉयज को काम ही नहीं करा तेरे साथ, आप समझ रहे हो? यानी जो आज यूथ कनेक्ट आज कर पाएगा वो 10 साल जी पाएगा, और यूथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा वो नहीं जी पाएगा। ओके, तो ये बहुत सोचने की बात। तो यूथ को कनेक्ट करना जरूरी है बहुत। ओके, अच्छा, अगर ऐसा हो तो कि एम्प्लॉय हमारे साथ भले कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे कस्टमर है उनकी एज ग्रुप ही उनका ज़्यादा ही है, 30 से ऊपर ही, 40 से ऊपर ही है, तो उसमें कुछ गलत है? गलत नहीं है, बट आप ये सोचो कि जो आज 25 साल वाला है वो 10 साल के बाद 35 होने वाला है, और जो आज 25 साल का है वो ही अब अच्छा जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, वो क्रेडिट कार्ड कल्चर में मान रहा है। हमारे फादर्स नहीं मानते थे, मैं ठीक ठाक मान रहा हूँ, आप मेरे छोटे भाई हो तो आप तो ज्यादा मानोगे। फॉर एग्जांपल, आपको कोई छोटा भाई है वो तो ईएमआई पे जिएगा। तो क्रेडिट कार्ड कल्चर बढ़ रहा है, तो उनके पास पेंडिंग पावर है। अब इमेजिन करो दीपक, जिसके पास पेंडिंग पावर है वही पैसा तेरे पे नहीं उड़ाएगा। ये तो है, तो फिर कहाँ से धंधा होगा? हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी एआई का युग चल रहा है और एआई बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है पिछले 1-2 साल से। तो एआई के युग में अगले 10 सालों में, या फिर ये कहें 5 से 10 सालों में, कौन से ऐसे बिजनेस जो कि बहुत ज्यादा चलेंगे और सालों साल चलते ही रहेंगे? और आपने कहा 40% बिजनेस अगले 5 साल में खत्म हो जाएंगे, जो कि हमारे ट्रेडिशनल थे। तो कौन से खत्म होंगे और कौन से चलेंगे लंबे टाइम तक? मैं आपको सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, ABCDEFG। अरे बाप रे, ये बिजनेस A to G, ये बहुत बेसिक है। ये बिजनेस अगले 10 साल तक भरपूर चलेंगे। ठीक है। A for AI, एनीथिंग टू डू इन AI प्रॉम्प्टिंग है, आप सेमीकंडक्टर चिप बना दो, कुछ भी कर, A पे उसमें हो जाएगा। B इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ओके, वेब 3.0, वेब 4.0, जिसमें सिर्फ क्रिप्टो नहीं आता, क्रिप्टो एक बहुत छोटा हिस्सा है। ओके, ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है दीपक जी, जहाँ पे लोग डेटा शेयर कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको लंदन पैसा भेजना है, आपको 1 दिन लग जाएगा लंदन पैसा भेजने को, और बैंक आपसे 3% कमीशन चार्ज करेगी। ठीक है, मोटा भाई कितना कमीशन देते रहेंगे, गेस करो? बैंक को? हाँ,
1%? 0%, 0%? क्योंकि सीरियसली? एंड 1 सेकेंड में पेमेंट ट्रांसफर होता है बिकॉज ही इज यूजिंग ब्लॉकचेन। ओह ओके। यानी टेक्नोलॉजी का जो यूज कर रहा है उसको खर्चा, जो खर्चा अफोर्ड कर सकता है उसको खर्चा नहीं लग रहा, जो खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको लग रहा है, उनको लग रहा है। इसलिए गरीब गरीब और होता है। यस, तो ब्लॉकचेन्स इतना हाँ। पावरफुल है कि आप फाइल शेयरिंग, पेमेंट शेयरिंग, प्राइवेसी, ये सब आप ब्लॉकचेन्स, वेब 3.0, वेब 4.0, इंटरनेट सिक्योरिटी, फायरवॉल हाँ, बहुत बढ़ेगा। ये बी हो गया। सी है आजकल के हमारे यूथ में कैजुअल कंजम्पशन, ओके। यानी 500 के अंदर की शर्ट दो भाई, जूडियो, हम्म, 1000-2000 के अंदर ऑर्नामेंट्स, आर्टिफैक्ट्स दो, फास्ट फूड नया कोई रेस्टोरेंट खोल दो, 100 रुपए का पिज्जा खिला दो। कैजुअल कंजम्पशन भाई, फटाफट खाना है, भूल जाना है, ज्यादा खर्चा नहीं करना, लोड नहीं लेना। ओके। ये सब फील्ड बहुत चलेंगे। डी इज डेटा। डेटा, ठीक है। मेरा फेवरेट डायलॉग है दीपक, हाँ। बेटा धोखा देगा, डेटा धोखा नहीं देगा। डेटा सच बोलता है। और जो बिजनेसेस के पास डेटा नहीं है उनको ताला लगा देना चाहिए, आज ही लगा देना चाहिए। अच्छा, 1 साल भी वेट नहीं करना चाहिए। डेटा जो उन्होंने बिजनेस किया अभी तक उसका नहीं, जिनके बिजनेस में डेटा ही नहीं है। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर को पूछता हूँ, सर आपका सेल कितना है, वो बोल देगा, सेल बोल देगा परफेक्ट 2 करोड़ है। आपके मार्जिन्स कितने हैं, अंदाज से 15-20%। जैसे अंदाज बोला ना, हाँ, डेटा नहीं है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। हिमालय पे चले जाओ सर, मोक्ष पे जाओ, हम्म, तो ये पृथ्वी पे तेरा काम नहीं है। हम्म, आपके पास माल कितना है अंदर वेयर हाउस में, अंदाज से 30-40 लाख रहेगा। ये जो अंदाज है ना, अंदाज से धंधा, ये जमाना नहीं है। ओके ओके। ये जो आदमी बोलता है ना, सर 17.25% मेरा मार्जिन है, हाँ। 40 लाख का इन्वेंट्री है, 10 लाख पुराना इन्वेंट्री है, 500 कस्टमर्स है, 25, ये जिसके पास प्रॉपर डेटा आता है ना, वही चाहिएगा। ठीक है। ये आपको बहुत मजा आएगा। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, यस, वेरी नाइस। बट इमोशनल वाले, कनेक्ट हाँ, वाले एंटरटेनमेंट, हाँ। यानी जिसमें लोगों को शोबाजी करने का मजा है। कोल्ड प्ले कौन था, 90% इंडियंस को मालूम नहीं था, लेकिन 50-50 हज़ार के टिकट लिए जस्ट कूल होने के लिए। हाँ, दिलजीत अच्छा गाता है, बट उसके लिए 30-40 हज़ार के टिकट्स लोग दे रहे। हाँ। आईपीएल हाँ। 10-15-20 हज़ार के टिकट जा रहे, ऑफिशियली जा रहे। दोस्त, एंटरटेनमेंट बहुत चल रहा है, एंटरटेनमेंट ठीक है? हमेशा चलेगा और ये चलेगा, तो मेरे हिसाब से 100 साल तक चलने वाला काम है। चलेगा, क्योंकि आजकल है ना सब योलो है, यू हाँ। ओनली लिव वंस। हाँ, ओके, एक फेवरेट टैगलाइन है, पीते जाओ जीते जाओ। अब क्या हाँ। पीना आप समझ जाओ, बट ये यंगस्टर्स का है कि भाई अब आगे देख लेंगे सर, आज तो एंजॉय करने तो। हमें बोलता ना सेविंग प्लानिंग, वो बोलेगा सर सेव किसके लिए करें, कल मर गए तो, प्लेन क्रैश हो गया तो, लेट अस एंजॉय। तो इज एंजॉय, अगर आप उनको एंजॉय करा सकते हो। एफ इतना बूम होगा इंडिया में कि अगर आपने एफ में पैसे किए तो आप फट्टे कमाओगे। एफ इज फाइनेंस। फाइनेंस, Yes. वाओ। फाइनेंस का एजुकेशन लोगों के पास नहीं है। हाँ, फाइनेंस का अभी भी एसआईपी का नॉलेज नहीं है, हाँ, इंश्योरेंस का नॉलेज नहीं नहीं है, है, लोन्स का नॉलेज नहीं है। नहीं है। तो आप लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, वेल्थ क्रिएशन, ट्रेनिंग, फाइनेंस में कुछ भी कर लो, और उसमें अगर आपने मेरा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू क्रिएट, गैप ढूंढ लिया, हाँ। फट्टे कमाओगे। ओके, एक साइड कमाओगे फाइनेंस में। फाइनेंस। ओके, एंड जी, आप हंसोगे, जी इज गॉड बाबा। गॉड बाबा। गजब सर, धर्म से बड़ा कोई धंधा नहीं। अरे कोई धंधा नहीं। कुछ हाँ। अच्छे भी लोग हैं इसमें, बहुत हाँ। अच्छे लोग हैं जिसे हाँ। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जया किशोर जी का। मुझे लगता है वो भले बिजनेस है या जो भी उनका बिजनेस मॉडल है, स्पिरिचुअलिटी झलकता है। हाँ, और कुछ आजकल यंग लड़के हैं जो बोलते हैं मुझे फलक नहीं पड़ता, और वो भी फेमस हो गए, मर्सिडीज में घूम रहे। तो एनीथिंग टू विद एस्ट्रो, वास्तु, रेकी, स्पिरिचुअलिटी। महाकुंभ क्या था? मेरे को लगता है महाकुंभ में सब लोगों की आस्था थी, बट कुछ लोग ने उसको बिजनेस बना के बहुत कमाया भी। बहुत बिजनेस बना। वोट वालों ने करोड़ों कमाया, हाँ, बाइक वालों ने लाखों कमाया। हाँ, तो मुझे लगता है कि एनी बिजनेस विच टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन विल डू वेल। हम्म। खाली एक रिक्वेस्ट है कि आप कमाओ पैसा, आपका अधिकार है, बट उसमें आप फेयर वैल्यू दो एग्जैक्टली। और मिसगाइड मत करो। ये मेरा रिक्वेस्ट है। अच्छा, एग्जैक्टली हमने इस बारे में बात की अभी कि ये तो चलेंगे, यस। खत्म कौन से हो जाएंगे? जिस बिजनेस में डेटा नहीं है, जिस बिजनेस में यूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, अच्छा, वो नहीं चलेंगे। अगर इसमें एग्जांपल ले तो? फॉर एग्जाम्पल, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, हाँ, और मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, तो मेरे सामने अंबानी बड़ा प्लांट डाल रहा है, मैं खत्म हो गया। अगर मैं छोटा दुकानदार हूँ, मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास कोई यूनिक प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरे सामने डीमार्ट आ रहा है, हाँ, मेरे सामने अमेजोन आ रहा है, ब्लिंकिट आ रहा है, और इसके लिए लास्ट 3 साल में 3 लाख छोटे छोटे स्टोर्स बंद हो गए भाई। हाँ, 3 लाख से 4 लाख, उससे शायद ज्यादा Store. फिगर बंद हो गए। एक बाजू अमेजोन, एक बाजू ब्लिंकिट, एक बाजू डीमार्ट, Zepto. एक बाजू खत्म। तुम हाँ. क्या करोगे? क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, चेन स्टोर्स के सामने तुम क्या करोगे? अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। खादी के प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। खादी के प्रोडक्ट्स का एक दुकानदार बहुत मेहनत करेगा तो उसको 30% मार्जिन मिलेगा, यानी हाँ. 100 रुपए का एमआरपी है तो तो वो 70 में वो खरीदेगा। हाँ, वो 70 में खरीद के एटलीस्ट 80-90 में बेचेगा। हाँ, 10% कस्टमर भी डिस्काउंट मांगता है तो 20 रुपये कमाएगा।
अच्छा, क्या वो 70 का प्रोडक्ट 75 में बेच सकता है? बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको रेंट, इलेक्ट्रिसिटी देना है। डीमार्ट में वो प्रोडक्ट 1 on 1 फ्री पे अवेलेबल है, कैसे कम्पीट करोगे? तो जिसके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, डेटा नहीं है, सिस्टम्स नहीं है, वो सब बंद होने वाले हैं। ओके। और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। इंडिया अमेरिका को फॉलो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। तो 30-40 साल पहले अमेरिका में भी बहुत सारे बिजनेसेस थे, सब बिजनेसेस बंद हो गए, अब सिर्फ जायंट्स है, बड़े बड़े और एकदम नीश, छोटे छोटे मीडियम साइज बिजनेसेस सब खत्म, मीडियम साइज, ठीक सब खत्म। हाँ। यानी या तो आप खुद दुकान पे जाओ, गंजी पहन के खुद ही काम करो और एक ही हेल्पर रखो, तो आप 50,000 1 लाख कमा लोगे। या तो फिर आप 3-4 दुकान करके सिस्टम स्ट्रैटेजी के साथ काम करो, जायंट्स, यानी आप ग्रो करो। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। लोग मुझे बोलते हैं ना, सर पैसा ऊपर थोड़ी लेके जाना है, क्यों इतना मेहनत करवा रहे हो, बच्चे थोड़ी पैसे खाएंगे। मैं बोल रहा भाई, इफ यू डू नॉट ग्रो यू विल डाई। करेक्ट। तो ये मेरा एक है कि सब लोग है ना कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख महीने का कमाते हैं ना, सबको लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी कि अपुनिस राजा है, मजा की जिंदगी है, और फिर बैंड बाजा बारात खत्म। ओके सर, तो सबसे पहले सर हमने बात की थी बिजनेस होता क्या है, ठीक है, कितने तरह के लोग होते हैं कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो हमने बात की थी। फिर हमने बात की 10 साल में क्या क्या चलेगा, आपने पूरी ABCD EFG तक बताया। फिर कौन से बिजनेस खत्म हो जाएंगे। अब हम सर बात करें कि बिजनेस को जीरो से लेकर तो हीरो तक की जो जर्नी है वो बात करें, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि बिजनेस करना किसको चाहिए, कौन बिजनेस करने के लायक बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे डिसीजन लेना जो होता है वो शर्ट के बटन लगाने जैसा है, पहला बटन अगर आपने गलत लगा लिया तो नीचे के सारे बटन आपके गलत हो जाएंगे, कितना ही कुछ कर लो। तो किसको ये आइडेंटिफाई हम कैसे करें कि मैं बिजनेस के लिए बना हूँ या नहीं बनाऊँ, क्या फिर मैं जॉब के लिए बनाऊँ, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? पहले एक डिस्क्लेमर, ये है ना सोशल मीडिया वाला ये जो धुंध है ना, वो निकाल दो दिमाग से कि जॉब बुरा है। ठीक है, जॉब अच्छा है, जो अच्छा अगर जॉब से आप सेविंग करोगे तो इन्वेस्टर बनोगे, करोड़पति कमाओगे। अगर कोई अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हो और वहां पे आप हनुमान जी जैसे बन गए पावरफुल, तो भी आप करोड़पति बन जाओगे। सुंदर पिचाई का एग्जांपल। तो जॉब बुरा नहीं है, बिजनेस का खुद का नशा है। बिजनेस किसको करना चाहिए, मैं 5 पॉइंट का चेकलिस्ट दे रहा हूँ। वो 5 पॉइंट अगर आप टिक मार्क कर सकते हो तो आप अच्छा धंधा कर पाओगे। ठीक है, 5 पॉइंट। 5 पॉइंट। पहला कि जिंदगी के 5 साल अगर आप हार्ट अटैक सहन कर सकते हो रोज, रात को नींद त्याग कर सकते हो, लोगों की गाली और थप्पड़ खा सकते हो, तो ही बिजनेस में आना। यानी जो अपना ईगो रखता है, ईगो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, नहीं कर सकते। यानी बिना स्ट्रगल का, प्रेशर का, अगर आप बोलते हो ना सर आई नीड वर्क लाइफ बैलेंस, आई नीड सैटरडे संडे ऑफ, मेरे को चिल टाइम चाहिए, तो भाई धंधा मत कर। नहीं कर सकते। 5 साल का हार्ट अटैक आप सहन सको। 5 साल का हार्ट अटैक यानी रोना पड़ेगा, खून के आंसू हमने जिया है। बैंक में पैसे नहीं थे, पगार कैसे दिया हमको मालूम है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कॉलेजेस में जाके संडे 18 घंटा लेक्चर लेता था, वो पैसे से पगार दे पाऊँ। यानी बिना स्ट्रगल का कुछ नहीं होता। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप सब काम खुद नहीं कर सकते इनिशियली, झाड़ू भी तेरे को मारना पड़ेगा, बाथरूम भी धोना पड़ेगा, शटर भी ऑन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी करना पड़ेगा, लाइट बल्ब भी चेंज करना पड़ेगा। अगर सब काम आप रफ एंड टफ नहीं कर सकते, अगर आप पापा की परी टाइप्स आप खुद निकले तो खत्म हो गया। आपको सब रफ एंड टफ बनना पड़ेगा, यानी फील्ड पे उतर के चप्पल घिसना पड़ेगा। नहीं कर सकते बिजनेस मत करो। ओके, यस। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि मार्केट में क्या चलेगा, वो कैपेसिटी नहीं है, अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यार मार्केट में अब जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया है कि अगले 10 साल तक मार्केट में गॉडमैन चलेंगे, मार्केट में 10 साल फाइनेंस चलेंगे, अगर ये कैपेसिटी आपके पास नहीं कि मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, लोगों को क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, उसे हम मार्केट पल्स कहते हैं। अगर वो नहीं कर सकते धंधा मत करो। ओके। फोर्थ, अगर आप फास्ट चेंज नहीं कर सकते अपने आप को फास्ट चेंज, यानी अगर आप बहुत जिद्दी हो तो आप जिद्दी रहो कि मुझे सक्सेस करना है, लेकिन बिजनेस प्लान को चेंज करने का निश्चित ये नहीं है आपके पास, तो आप धंधा नहीं कर सकते। एंड फिफ्थ इज आर्मी बिल्डिंग। अगर आप टीम प्लेयर नहीं हो, आप सोलो प्लेयर हो, बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, ये 5 चेकलिस्ट आपको करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस हैप्पीली अच्छे से कर पाओगे। ओके, मतलब बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप सहन कर सकते हो तो स्टार्ट करो, अदरवाइज मत करो। आप क्लासिक एम्प्लॉय, आप सहन नहीं कर सकते, आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, आप थप्पड़ नहीं खा सकते, मेहनत नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और आप आर्मी नहीं बना सकते। यानी आर्मी बनाने में भी कितना आपको मेहनत लगता है मालूम है। आजकल टीम बनाना इतना इजी नहीं है। और ये मेरा क्लासिकल एग्जांपल है, सचिन कितना भी महान था, कैप्टन पुअर था, वो प्लेयर जीनियस था, बट सचिन कितना भी महान था, वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया जब तक उसको एक अच्छी आर्मी नहीं मिली। धोनी, सहवाग, जहीर खान, वो प्रॉपर आर्मी नहीं मिली। तुम अकेला 30 मार खान हो, कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, आर्मी लगेगा। एम्प्लॉयज हो या दोस्त हो या फ्रीलांसर्स हो, तेरे को आर्मी तो खड़ी करनी पड़ेगी, अकेला कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। वाओ सर, वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं सर, फाइनली आपने बता दिया कि चेकलिस्ट है, अगर ये चेकलिस्ट पूरी होती है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब
कोई भी इंसान कैसे जीरो से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उसका पहला स्टेप क्या होता है, बिल्कुल बारीक से बारीक वो एकदम। स्टेप क्या होता है, और वहां से लेकर के तो एंड गोल उसका क्या हो सकता है, वहां तक हम चाहते हैं। अच्छा ऐसा। फ्रॉम 0 रुपीज टू हाँ। 1000 करोड़ का स्टेप दे रहा हूँ। ओके ओके ठीक ओके। है, वाओ। आपके पास आज 0 रुपीज है, हाँ। मम्मी पापा के पास ज्वेलरी भी नहीं है, लैंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पहला स्टेप है कि अपने आप को एकलव्य बनाओ। एकलव्य बनाओ। एकलव्य कौन था? पैसा नहीं थे, मैं राजा का बच्चा नहीं हूँ, हाँ तो मेरे को द्रोणाचार्य सिखा नहीं रहा है। हाँ। तो भाई आज की तारीख में आप एकलव्य बनो और आप यूट्यूब से सीखो, पॉडकास्ट से सीखो, भूख रखो। कौन ओके, स्टॉप कर रहा है? ओके। यूट्यूब पे बहुत वाहियात कंटेंट भी है, टाइम पास पॉडकास्ट पे बहुत अच्छे डीप पॉडकास्ट भी है, हाँ। सुनो, बहुत नॉलेज मिलता है। फिर सेकंड, आप जॉब करो और 9 to 5 जॉब करो, सैटरडे संडे मेहनत करो, हाँ। बट आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके बारे में पहले काम करो। ओके। तो जब तक आप काम नहीं करोगे और आपके पास हल्का नॉलेज और सेविंग्स नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा। ओके। तो हर एक को अगर लगता है कि सर मुझे काम भी नहीं करना, सेविंग्स भी नहीं करना, मैं बटन दबा दूं और मुझे शार्क टैंक में फंडिंग मिल जाए, तो भाई कुछ नहीं होने वाला इसे। भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। ओके, सेकंड इज यही एकलव्य। अगर आपके पास हल्का एक आइडिया आ गया, तो सेकंड स्टेज फ्रॉम एकलव्य मैं हमेशा बोलता हूँ इज द लॉर्ड राम फेज। राम Lord भगवान Ram के phase। पास सब कुछ था, हाँ फिर भी 14 साल वनवास में कुछ भी नहीं था, हाँ। और सामने रावण खड़ा है। बट राम भगवान के पास एक चीज था जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज कलयुग में लोग इसे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है पर्सनैलिटी, वो है पावरफुल फ्रेंड्स। अगर आपके पास पर्सनैलिटी अच्छा है, यानी लोग आपको भरोसा करते हैं कि यार ये तोड़ू आदमी है और ये सच्चा आदमी है, सच्चा आदमी। ये पैसा डुबाएगा ना तो भी कुछ नया करके रिटर्न कर देगा। अगर लोगों को ये भरोसा है ना कि ये पैसा 100x करेगा और गलती हो भी जाएगा ना तो भी आगे कुछ ना कुछ करके हमको संभाल लेगा, तो आपसे लोग जुड़ेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ सेकेंड फेज इज कि आप अपनी लाइफ ऐसे अच्छे से जियो कि आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, हर एक के पास फ्रेंड्स होते हैं, यस। वो उनको बोले बस इस तेरे साथ करना है कुछ, बस इस तेरे साथ कुछ करना है। राम भगवान के साथ उनका कजिन ब्रदर लक्ष्मण आया, आने की जरूरत नहीं थी। क्या जरूरत थी? पनिशमेंट या जो भी था वनवास, वो तो राम भगवान को मिला। बट लक्ष्मण जी उनके चरित्र से इतने इंप्रेस थे, तो बोलते भाई मेरे जीवन तेरे साथ है, तू कुछ भी करेगा अच्छा ही करेगा। और इसलिए आज राम के साथ लक्ष्मण का नाम लिया जाता है ना, राम लक्ष्मण। तो आप अपने ऐसे 2-3 फ्रेंड्स को रखो। पैसा थोड़ी लगता है लक्ष्मण बनाने के लिए, थोड़ी पैसा लगता है। एकलव्य बनने के लिए पैसा नहीं लगता, लक्ष्मण बनने के लिए पैसे नहीं लगते। तो आप अपने फ्रेंड, अच्छा अगर कोई इंसान बोलता है सर मेरे कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, मेरे कोई टीचर मुझे इंप्रेस नहीं करते, मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, मैं पैसा कहाँ से लाऊं, तो जॉब कर, धंधा मत कर। तूने अगर 20 साल की उम्र में 3 अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनाए, 2 टीचर्स को इंप्रेस नहीं किया, एक कजिन को इंप्रेस नहीं किया, एक रिलेटिव को इंप्रेस नहीं किया, तो फिर तो कस्टमर को कैसे करेगा? मैं क्यों तेरे में इन्वेस्ट करूं? हम इन्वेस्ट करते हैं। मैं बोलता जब तेरे मम्मी पापा, तेरे फ्रेंड्स तेरे को भरोसा नहीं करते हैं, तो मैं क्यों करूं भाई? ऑल द बेस्ट, भगवान तेरा भला करे, निकल पहले फुर्सत में निकल। हम प्यार से ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत क्रिटिकल फेज आता है कि आजकल गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग समथिंग डिसेंट। मैं 5-6 स्कीम्स का नाम दे देता हूँ कि लोगों को फायदा मिल जाएगा और लोगों को पैसे मिले। प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैंने इंस्टाग्राम पे डीएम डाला और मोदी चाचा हेलीकॉप्टर से उतर के, निर्मला तक उतर के बोलेगी बेटा ये पैसे ले। ये नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, चप्पल रगड़ना पड़ेगा। ये आपका हक का पैसा नहीं है। ओके, लोगों को लगता है सर पैसे नहीं मिलते हैं, बट मेहनत करो। पहला है पीएम मुद्रा स्कीम, जो बहुत अच्छा है। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम। यहाँ पे आपको वो लोग लोन देते हैं, और लोन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि सर मेरे पास कोलैटरल के लिए कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना मम्मी का दागी, ना कुछ नहीं, तो कोलैटरल फ्री लोन गवर्नमेंट देता है। यस, ओके। कंडीशन है कि भाई तुम तुम्हारा बिजनेस प्लान दो और तुम्हारा कुछ ट्रैक रिकॉर्ड तो दो। आप बिजनेस करो, एटलीस्ट 10 कस्टमर, 50,000 का तो टर्नओवर दिखाओ। तो लोन्स गवर्नमेंट देता है 10,000 रुपीज से स्टार्ट करके 10 लाख तक, 10 लाख तक। 10 लाख दीपक कुछ कम अमाउंट नहीं है। कम अमाउंट है क्या? नहीं है। स्टार्ट करने के लिए बहुत ठीक अच्छा ठाक है, बहुत अच्छा बिना कोलैटरल का। अब अगर आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो कि सर मुझे प्लांट वांट लगाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग में तो गवर्नमेंट इतना कुछ दे रहा है। एक स्कीम है, एक उनका गवर्नमेंट का विंग है जिसका नाम है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका स्कीम है एक CGTMSE, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। 10 करोड़ का लोन कोलैटरल फ्री। 10 करोड़ का? अरे, यानी सबको 10 करोड़ नहीं मिलता, किसी को 1 करोड़ मिलता है, 2 करोड़ मिलता तो है। और तुम्हारा तकलीफ क्या है? तुम्हारे पास कोलैटरल नहीं है, तो गवर्नमेंट दे रहा है, लो करो मेहनत। 10 करोड़ कम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है सर मेरा स्टार्टअप आइडिया है, और मेरे आइडिया में अगर आपको लगता है कि सर इनोवेशन है ना, मेरे को रोज इंस्टाग्राम पे 15 से 20 DMs आते हैं, सर मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया, पैसे दे दो। भाई तेरे आइडिया का क्या करो? आइडिया का कोई आचार भी नहीं डालता है। आप प्रूव करो। अगर आपके पास आइडिया है, आपने हल्का प्रूव किया, आपके अंदर वो स्पार्क दिखता है, आप अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप इंडिया स्कीम में अप्लाई करो।
हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में रादर एक अटल इंक्यूबेशन सेंटर रहेगा, गवर्नमेंट बैक्ड। वहां पे आप अप्लाई करो, फॉर्म दो। अगर आप सिलेक्ट होते हो, 1 करोड़ रुपए का फंडिंग, प्लस बैठने का जगह, वाओ, प्लस नेटवर्क ऑफ मेंटोर्स, हाँ। लॉयर, सीए, सीएस, डिजिटल मार्केटिंग, जो डे वन पे तुम्हें पता ही नहीं है हम्म। सर कंपनी कैसे फॉर्म करो, सर ट्रेडमार्क क्या होता है, हाँ। सर फ्रेंचाइजी कैसे लॉन्च करो, वो पूरा टीम तेरे को हेल्प करने के लिए तैयार है। अप्लाई कर, निकलो। चौथे, कुछ कुछ इंक्यूबेटर्स है, जैसे हमारा भी एक इंक्यूबेटर है राइजेक्स। हाँ। आप इंक्यूबेटर में अप्लाई करो, आप बिजनेस प्लान दो। हम इंक्यूबेटर्स में जो सिलेक्ट होते हैं उनको 11 लाख तक फंडिंग देते हैं, यानी बिना इंटरेस्ट का, बिना इक्विटी का 11 लाख रुपया गिफ्ट ले ले, खत्म। अप टू 11 लाख हम देते हैं। और उसके साथ साथ 1 साल का हमारा मेंटोरिंग, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, Yes. ओके। और लोगों को अप्लाई करना है, यानी हमारे जैसे 3-4 अच्छे इंक्यूबेटर्स है, आप सर्च करो इंक्यूबेटर्स। और जिनको भी इंटरेस्ट है, baseshgala.com/risex, आप ये लिंक डाल देना पॉडकास्ट में, अप्लाई करें। अप्लाई करके अगर स्पार्क मिलता है तो 1 लाख से 11 लाख का हम पैसा दे रहे हैं। हमको इक्विटी भी नहीं चाहिए, वो पैसे वापस भी नहीं चाहिए, वापस भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस आप help खाली कर रहे हो। आप अच्छा करो, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, और एक खाली कमिटमेंट करो कि जब पैसा होगा तो आप आगे किसी और को हेल्प करो। तो वो हम दे रहे हैं, यानी ये हमारे जैसे बहुत लोग हैं जो लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा सर? हम देखो, हमें दुआ मिला। आई वॉज जीरो। क्या होता है कि हम भूखे रहते हैं अच्छे लोगों के लिए। अगर मुझे हर साल 5 भी अच्छे लोग मिल गए जिनको हमने स्केल किया, कल उठ के मैं उनमें और पैसे डाल के मैं इक्विटी ले लेता हूँ, उनका आईपीओ निकालता हूँ। एक आईपीओ में जब 750-1000 करोड़ का निकालता हूँ और मेरा 5% इक्विटी भी है, तो 50 करोड़ कमा ली मैंने। तो मुझे तो स्पार्क ही चाहिए। जिन लोगों में स्पार्क है, मुझे उनके साथ काम, बस उनके साथ आपको काम करना है। सबको हम नहीं देंगे, 100% सबको नहीं नहीं देंगे। देंगे। क्यों देना चाहिए? सबको देंगे तो हम लुट जाएंगे। है नहीं उतना इनफाइनाइट पैसे। और एक चीज है, मैं दे भी दिया ना, पैसा टिकेगा नहीं। ठीक। मैं आपको और एक फैक्ट बोलता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपको, दीपक, और आपके ऑडियंस को लाइफ में कभी लॉटरी ना लगे, कभी लॉटरी ना लगे, कभी ना लगे, किसी भी तरह से। किस नहीं लगना चाहिए। ओके। क्योंकि जिनको भी लॉटरी लगता है, 99.9% लोग वो बर्बाद होते हैं। अच्छा। मैं आपको इतिहास बोलता हूँ कि एक आदमी केबीसी जीता और केबीसी में करोड़ों कमाए। चलो केबीसी में तो स्किल है, वो बैंकरप्ट हो गया। एक आदमी था यूके का, कचरा उठाता है, उसको $50 मिलियन की लॉटरी लग गई। $50 मिलियन, बाप रे, 5 करोड़, उसको बहुत हो गया। तो 300-400 करोड़ होते हैं, 30-40 लाइफ सेट है। 3 साल में वापस वो कचरा उठा रहा है। क्योंकि जब पैसे आते हैं, उसने सबसे पहले चीज क्या की, अपने वाइफ को बुला रहे, तू बुढ़ी है, गेट आउट, डाइवोर्स दे दिया। फिर नए गर्लफ्रेंड्स लगाए, ड्रग्स, पार्टी, इधर उधर लोगों ने उल्लू बनाए, इन्वेस्टमेंट्स सब खत्म हो गया। बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, हेल्थ भी खराब हो गया ड्रग्स के कारण, दारू के कारण, पार्टी के कारण। और जब लोगों को पता चला कि एक कंगाल हो गया, सब फ्रेंड्स भी छोड़ के चले गए, और वापस वो कचरा उठा रहा है। यानी कहने का मतलब, जो आदमी डिजर्व नहीं करता, बिना मेहनत का, बिना खून पसीना का और बिना दुआ का पैसा अगर आपके पास आता है तो वो टिकता नहीं है। और इसको मैं एक सिंपल माइथोलॉजी एग्जांपल देता हूँ। पैसे का, वेल्थ का गॉड गॉडेस कौन है? लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ एक मैरिड वुमन है। यस, मैरिड वुमन किसी के घर पे ज्यादा देर रुकती नहीं है, ये मैरिड है, उनको हस्बैंड के पास जाना है। अगर वो विष्णु जी के साथ आते हैं, या तो उनके बेस्ट शिष्य है जो गणेश जी के साथ आते हैं, तो ये रुकेंगे। अब विष्णु जी है कारक ऑफ एथिक्स, यानी जहां पे आपने पैसा बिना एथिक्स का कमाया, वहां पे पैसा ज्यादा दिन रुकेगा नहीं। अगर एथिक्स के साथ कमाया तो विष्णु जी रुकेंगे। और गणेश जी इज कारक ऑफ विजडम एंड बड़ा दिल। तो अगर आपने दिमाग से कमाया और आपका दिल बड़ा है, आपने लोगों का हेल्प किया, तो लक्ष्मी वो रुकेगी कि चलो मैं मेरे बेटे जैसा है, मेरा बेस्ट स्टूडेंट है, उसके साथ आई हूँ, या हस्बैंड के साथ आई हूँ। अकेला पैसा कमा लिया भले चोरी से, तो भी वो मैरिड वुमन है, वो रुकेगी नहीं रुकेगी। इसके लिए जब पैसा आता है, लोगों का भला करो और एथिक्स वाला पैसा रखो, तो ही लक्ष्मी माँ रुकेगी, कुबेर देवता रुकेंगे। नहीं तो इनकमिंग से फास्ट आउटगोइंग पैसा जाएगा। अब आपके पास पैसे मिल गए, तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है, सर्विस करना है। वहां से प्रॉफिट जैसे स्टार्ट होगा, जैसे आपके पास पैसे होगा, स्टेज 5 में अब आप टीम और सिस्टम्स बनाना चालू करो। ठीक है। और धीरे धीरे टीम सिस्टम्स बना के, जब आपको लगता है आप कंफर्ट जोन में चले गए, यहाँ पे लोग भूल कर देते हैं। क्या करते हैं मालूम है? आपको एक बहुत बड़ा स्विच है जो मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ। आपको रामायण से महाभारत पे जाना चाहिए। रामायण से महाभारत पे जाना चाहिए? किस चीज में? क्योंकि आज मैं रामायण हूँ, मेरे सामने रावण है, मैं और लक्ष्मण लड़ रहे, धीरे धीरे मैंने टीम सिस्टम्स बनाए, यानी हनुमान बनाए। लेकिन फील्ड पे लड़ाई कौन कर रहा है? मैं खुद कर रहा हूँ। ऐसे बिजनेस में मैंने पहले खुद सीखा, मैंने खुद ने स्ट्रगल किया, मेरे पर्सनैलिटी से लक्ष्मण बनाए, टीम सिस्टम से हनुमान जी बनाए। लेकिन क्या होता है, यहाँ से लोग है ना, अभी पावर नहीं छोड़ते। अभी भी चेक मैं ही साइन करूंगा, कस्टमर से मैं ही बात करूंगा, मैं ही डील करूंगा। दैट इज द राम मॉडल। नहीं, अब आपके पास पावरफुल टीम है, तो आप महाभारत में चले जाओ। महाभारत का मतलब तुम कृष्ण बन जाओ
और 5 पांडव बिजनेस में डाल दो, हाँ 5 पांडव को युद्ध करने दो वाह और तुम सिर्फ डेटा देख के उनको गाइड करो, लाइफ हाँ। एंजॉय करो। और 5 पांडव यानी 5 डिपार्टमेंट्स होते हैं। हाँ अर्जुन जो सेल्स टारगेट को देखे, ओके उसको और कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ सेल्स दिखता है ओके कि मेरे को सेल्स ही लाना है। हाँ हाँ वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, हाँ। चिड़िया की आंख सेल्स, हाँ हाँ भीम हट्टा कट्टा ऑपरेशंस, ओके कुछ भी सर कुछ भी इश्यू है मैं सॉल्व करेगा, मैं फोड़ के आएगा, हाँ मैं खेलेगा, ओके वो भीम हो गया। हाँ हाँ युधिष्ठिर यानी धर्मगुरु, हाँ हाँ यानी डिसिप्लिन का कारक। कंपनी में डिसिप्लिन से काम हो, पेमेंट टाइम से आ रहा है, पेमेंट टाइम से जा रहा है, हाँ। तो कंपनी में सिस्टम्स और डिसिप्लिन, ये युधिष्ठिर दिखता है। युधिष्ठिर ठीक है ओके, फिर सबसे हैंडसम था नकुल और सहदेव। हाँ हाँ तो नकुल जो एकदम हैंडसम था वो आपका मार्केटिंग मार्केटिंग चिकना ना, यू नीड टू लुक स्मार्ट। हाँ हाँ और सहदेव सबसे चतुर था, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एंड इनोवेशन। हम्म। अच्छे वेंडर कहाँ से लाओ, नया मार्केट कहाँ से लॉन्च करूँ, फ्रेंचाइजी कहाँ से लाओ, एजेंसी कहाँ से लाओ, फंड्स कहाँ से रेज करूँ। तो ये मार्केटिंग और पीआर ये नकुल सहदेव करेंगे, ओके तो 5 पांडव कंपनी चलाएगी और आप मजा की लाइफ खाली डेटा स्टडी करो। ओके ओके आपको सिर्फ रथ चलाना है, युद्ध नहीं लड़ना है। हाँ हाँ 90% एंटरप्रेन्योर्स रामायण मोड में अटक जाते, मैं ही रावण को मारेगा, मैं ही मारेगा, और थक जाते। हाँ हाँ बट जिस दिन आपके पास केपेबल टीम आ गया, 5 डिपार्टमेंट्स बना दो, 5 पांडव बना दो और आप इधर चले जाओ, फिर 1000 करोड़ के आप जो फिगर जो आपको मिलेगा। पहले आप लोगों को बनाते हो फिर लोग आपको बनाते हैं। लोग बनाते और इनमें से अगर किसी को इक्विटी अगर देनी हो कि इनमें से बंदा कोई 5 को दो, पांचों को दो क्यों नहीं दो, अच्छा क्यों नहीं दो, हम क्यों बांटते नहीं है। हमारी यही सोच के कारण हम पीछे है। सुंदर पिचाई गरीब इंसान था, बट आज वो गूगल को लीड कर रहा है और सब लोग गूगल में जाने के लिए मर रहे हैं, क्योंकि गूगल बोलता है तू काबिल है तो तेरे को मैं शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ये बोलता हूँ कि हमेशा लाइफ में एक लेसन सीखो। 1 किलो का केक अकेला खाना है या 1000 किलो का केक आधा खाना है और आधा बांटना है, ये सोचो। 1 किलो का केक अकेला खाना है तो 1 करोड़ ही कमा और खुद ही मर, हाँ खुद ही रामू काका बन। देखो राम भगवान से रामू काका बनने में टाइम नहीं लगता, ठीक है, बट 1000 किलो का केक है तो आप आधा बांटो, आधा यानी आप सबको भी 5% दो, क्या गलत है। 5% देने के बाद 25% है, 75 तो तेरे पास है। मैं तो बोलता हूँ 40% बांटो, 60 रखो, क्या गलत है। आपको क्या लगता है मोटा भाई के पास कितना इक्विटी रहेगा? मुकेश अंबानी के पास रिलायंस का यस 70-80% नहीं, 50 से कम है। 50 से कम है। देखो लगा ना झटका, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक के पास इक्विटी है, टीम को है, उनके पास 49% से कम है। जब आप बांटोगे तो बढ़ोगे, क्योंकि मैं जो करेगा ना वो बकरा बनता है और बकरा का बलि चढ़ता है। आप समझे ना, जो मैं ये सब करेगा, मैं वो भाई बलि चढ़ गए, खत्म। जो बांटेगा वो बढ़ेगा, वो याद रखो दीपक। वेरी नाइस सर, वाओ, मजा आ गया सर। हमने यहाँ पर टीम बिल्डिंग की बात की, एक अच्छी टीम बिल्डिंग के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? क्योंकि आपने वही है कि आपने कहा कि श्री कृष्णा बनो, पांडवास अपने खड़े कर दो आप, तो ये पांडव ढूंढना ये अपने आप में बड़ी चीज होती है कि हम ढूंढे कैसे, उनको हायर कैसे करें, उनको ट्रेन कैसे करें, उनको बनाए कैसे रखें, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे हो गए तो दूसरी कंपनी में जाए ना, हमको छोड़ के ना जाए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो सकती है किसी बिजनेस की टीम बिल्डिंग। तो ये हम कैसे करें, किसी को हायरिंग से लेकर के तो उसको बनाए रखने सालों तक? बहुत से सर, इसमें 90% लोग आपसे जुड़ते हैं आपके रेप्यूटेशन से और आपके विजन से, ठीक है, और दोनों चीज में पैसा नहीं लगता। रेप्यूटेशन में कहाँ पैसा लगता? नहीं लगता। और विजन अगर आप प्रूव करते जा रहे हो, कहाँ पैसा नहीं लगता। मैं अभी लोग बोलेंगे बसेज पे अच्छी बात करते, प्रूफ क्या है? मैं प्रूफ दे देता हूँ। दीपेंद्र गोयल नाम सुना है? जोमेटो फाउंडर। एक दिन मस्ती में ट्वीट करता है कि मुझे सेक्रेटरी चाहिए, फाउंडर्स ऑफिस का मतलब सेक्रेटरी है, जर्नलिस्ट, और मैं उसको पगार नहीं दूंगा, वो मेरे को 20 लाख रुपए देगा और मैं उसको 2 साल तक पगार नहीं दूंगा। कितने एप्लीकेशन आए मालूम है? हजारों एप्लीकेशन आए, और वो हजारों एप्लीकेशन में सबको लगता है कि रिच क्लास से तो नहीं, Tier 2 Tier 3 से ज्यादा ही थे। और लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था कि हमारे पास छोटा जमीन है, हम उसे बेच देंगे, माँ का गहना है उसे गिरवी रख देंगे, सर हमें आपके साथ जुड़ना है, आपसे सीखना है। कहने का मतलब अगर आपका रेप्यूटेशन और विजन है तो लोग सामने से आते हैं, पैसे दे करके आपका 20 लाख, यानी गरीब इंसान 20 लाख बोले कि हम हमारी गाँव की जमीन एक लौती है बेचेंगे सर, आपके साथ रहेंगे तो 5 साल में कमा लेंगे। यानी सबसे पहले मैं वापस वही बोल रहा हूँ, एकलव्य बन के राम बनो। पहले खुद सीखो और अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को अट्रैक्ट करो। सबसे बेस्ट है, अगर मेरे आसपास लोगों को दिखता है कि इसने वशिष्ठ ने 2-3 लक्ष्मण खड़े कर दिए, 2-3 हनुमान खड़े कर दिए और वो लंबे इनके साथ टिक रहे, तो उनको देख के लोग आएंगे। कोई एड से दिख के नहीं आते। इफ यू क्रिएट सक्सेस स्टोरीज, अगर लोग दिख रहे हैं कि यार ये आदमी आया था 5 साल पहले और आज लाखों कमा रहा है, बॉम्बे में घर है, गाड़ी है, और सर के साथ जुड़ा है, सर उसको रिस्पेक्ट डिग्निटी दे रहे, ये कंपनी में ग्रोथ है। तो आप अगर लक्ष्मण और हनुमान को राइड बनाते हो तो आप ग्रो करते हो। अच्छा, लक्ष्मण कैसे अट्रैक्ट हुआ था? वो तो मेरा दोस्त है, यानी आपके पहले सर्कल से लक्ष्मण बन जाएगा। हनुमान कैसे अट्रैक्ट हुआ था? आप जब मेहनत कर रहे हो तो आपके विजन को देख के, आपके डिसिप्लिन को देख के कोई एम्प्लॉय आपका फैन बन जाएगा। और जब वो और मेहनत करता है, यहाँ पे हम चुप खा जाते हैं, हम उसे रिटर्न रिस्पेक्ट नहीं देते।
हाँ राम भगवान ने हनुमान जी के साथ क्या किया था, उसको बोला मित्र, तू तो मेरा मित्र है, हाँ, गले लग। तो गले लगाया, हाँ उसको इतना सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, हम नहीं देते। हाँ आप उसे जो बहुत मेहनत करता है उसे प्यार दो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, तो वो खुद का कंपनी समझ के काम करेगा और उसको पार्टनर बना दो। हाँ बांटने में क्या नुकसान है भाई, बांटो, थोड़ी तुम ऊपर शेयर लेके जाओगे, 1 करोड़ 1000 करोड़ चॉइस तेरा है। हाँ जैसे एक हनुमान बन गया ना, लाइन लगना चालू हो जाएगी, ओके क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पे लाइफ बनेगी। आप मानोगे नहीं सर, लोग आजकल, लोगों को लगता है हम पैसे के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं। मेरी एक छोटी सी कंपनी है, क्लाइंट जिसको कंसल्ट करता हूँ, वो 6 लाख रुपए सैलरी देता है, लोग उसे छोड़ के विप्रो TCS में 4 लाख के सैलरी में ज्वाइन कर रहे हैं। मालूम है क्यों? बोलते सर शादी नहीं हो रही, लड़की वाले पूछते कहाँ पे काम कर रहा है, तो हमने ये ABC कंपनी नाम बोला, ABC हम जानते नहीं। हाँ यानी अगर एज एन एंटरप्रेनर आपने अपने रेप्यूटेशन, कंपनी के ब्रांड पे काम कर दिया और 4-5 सक्सेस स्टोरीज खड़ा कर दिया, एक सक्सेस स्टोरी 10 सक्सेस स्टोरी को खींचता ही खींचता है। तो टीम बनाने का ये सबसे बेस्ट प्रिंसिपल है। सर ये तो हमने बात की कि सामने वाला बंदा हमें क्या देखेगा, तो हम अपने आप में ठीक करें चीजें, लेकिन हम चलो अपने आप में ठीक है, हम सामने वाले में क्या देखें, हायरिंग के लिए भी तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। है स्टार, STAR। तुमको स्टार। स्टार एम्प्लॉय चाहिए, हाँ स्टार देखो उसके अंदर, स्टार देखो के STAR। ये ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मैं स्टार देख के आदमी को हायर करता हूँ, पगार पूछता ही नहीं हूँ। अच्छा पगार उसको बोलता हूँ जो लिखना है लिख, हम्म। हम दे पाएंगे तो ठीक है, नहीं दे पाएंगे नहीं दे। अच्छा स्टार मतलब स्टार। S का मतलब स्किल, स्किल। क्या मेरे कंपनी के अंदर जो काम है, क्या उसके पास वो स्किल है, और अगर स्किल नहीं है तो क्या वो सीख पाएगा। क्या वो सीख पाएगा। S का मतलब स्किल या सीख, हाँ ठीक है। S स्किल है तो ठीक है, नहीं तो सीख। क्या सीख, हाँ। क्या सीखने की क्षमता है ना, हाँ कोई बात, आ जा, हम आदमी के भूखे। T का मतलब मेरे को टीम प्लेयर चाहिए। टीम प्लेयर। तू अकेला 30 मार खान है तो घर पे बैठ, टी फॉर 30 मार खान, घर पे बैठ। टीम प्लेयर है तो घर पे। ईगो वाले लोग नहीं चाहिए मेरे को, वाओ। ठीक है। A का मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। ए का मतलब एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव हो। हम बिलीव करते हैं कि यार जिस आदमी का वैल्यूज मेरे वैल्यू से मैच होता है, कंपनी के वैल्यू से मैच होता है, वो लंबा जाएगा। तू फॉर एग्जांपल शाहरुख खान नहीं है, चलेगा, बट अगर तू हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार है, कस्टमर को प्यार से बात कर रहा है, तो टीम के साथ अच्छे से मेहनत कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आई एम हैप्पी। एंड R इज रगड़ने के लिए तैयार हो, रगड़ने के लिए तैयार हो। वाओ। सर सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, अरे इनिशियली रगड़, प्रूव कर अपने आप को, मैनेजर बन, फिर जितना छुट्टी चले। हाँ, फिर वाले हमारी एक कंपनी महीने में के लिए एक बाहर पोस्ट है, जाना। हाँ, हमारी कंपनी एक पोस्ट है, आप ज्वाइन करते हो एनालिस्ट, फिर एसोसिएट मैनेजर। जैसे आप मैनेजर बन गए ना, आपको इनफाइनाइट छुट्टी, क्योंकि आपने प्रूव किया है। बट स्टार्टिंग में आके सर सब सैटरडे संडे ऑफ चाहिए, 50 छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, तो भाई हाँ जोड़ लो। सर क्या स्टेप बताया, फिर से थोड़ा रिपीट करो। पहले हम उसे एनालिस्ट कहते हैं, हाँ यानी आप लेवल 1 के दो, हाँ level फिर उसको हम एसोसिएट, हाँ फिर मैनेजर, हाँ फिर उसके ऊपर VP, वाइस प्रेसिडेंट, ओके और फिर डायरेक्टर, पार्टनर इन द कंपनी, स्ट्रेट अवे। हाँ हाँ हाँ, कंपनी में हिस्सा, बकायदा शेयर्स। ये लेवल्स होते हैं यस, किसी और कंपनी में। प्यून को भी डायरेक्टर बनने का चांस है। अच्छा आप अच्छे Prove से करो। काम करो। हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2016 में दरभंगा बिहार से एक लड़का आया था, हाँ। जिसका नाम है गजाधर यादव। हाँ हाँ हम उसे सूरज करके बोलते थे। हाँ। बाथरूम धोने के लिए आया था, बाथरूम धोने के लिए, चाय पानी सर्व करने के लिए। उसके अंदर भूख था, स्टार, स्किल, हाँ टीम वर्क। हाँ। वो लोगों को डिजाइन करता, भैया भैया कंप्यूटर मुझे भी सिखाओ, चल तू चाय ले रहा है, छोटो चल बैठ, कंप्यूटर ऐसे होता है, Attitude। कोरल ड्रॉ ऐसे होता है, हाँ, हाँ, एक्सेल ऐसे होता है। हाँ। आज मेरे अंधेरी स्टोर का वो स्टोर मैनेजर है। अच्छा परचेज वो करता है, हम्म। डॉक्टर्स की सैलरी वो डिसाइड करता है, सेल्स टारगेट वो मीट करता है। जब भी वो गांव जाता है तो लोगों को बोलता है साला मैं तो सांप बन गया, हाँ, बॉम्बे में खोली है, बाइक है, हाँ। आया था 10,000 की नौकरी के लिए, आज 50,000 कमा रहा हूं। हम्म, प्यून भी ग्रो कर सकता है, कर सकते आप चांस दो। हाँ यानी ये प्लेटफॉर्म दो, तो जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, हम्म, यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो लोग आएंगे। हम्म, लोग अमेरिका क्यों जाते हैं पागलों जैसे आज भी? उनको मालूम है कि अमेरिका में अगर मेरे पास टैलेंट है तो मुझे चांस मिलेगा, तो मैं बड़ा बन सकता हूँ। ऐसे आप अपनी कंपनी को एक प्लेटफॉर्म दो, यस। तो ये स्टार फॉर्मूला दो और आप प्लेटफॉर्म दो, तो लोग आएंगे आपके पास। स्टार मतलब स्किल, टीम, एटीट्यूड एंड रगड़ने के लिए। रगड़ने की एबिलिटी भाई, तू तैयार। रगड़ेगा नहीं ना, हाँ, तू एकदम सॉफ्ट टाइप से, तो भाई हाँ हाँ ओके ओके। Yes. अच्छा हमारे साथ लंबा टिके कोई, तो उसे यही है कि हम उसे पैसा भी दें और प्यार भी दें, 2P। बिल्कुल बिल्कुल। ये यहाँ पे PP फॉर्मूला हो गया। Yes. यही है इसके लिए, या फिर और भी कुछ तरीका हो सकता है? मैं 3 चीज बोलता हूँ, हाँ, आप पैसा भी दो, आप प्यार भी दो, लेकिन उसको भरपूर ट्रेनिंग भी दो। भरपूर ट्रेनिंग भी दो। क्या होता है, आपका सबसे बेस्ट एसेट आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। हम्म बाहुबली को किसने मारा? कट्टा भगवान था, सबसे वफादार आदमी पुराना। तो जोक्स अपार्ट, बाहुबली एंटरप्रेन्योर है, तुम्हारा पुराना आदमी तुमको लगता है तुम्हारा राइट हैंड है कट्टप्पा है, वो तुमको मार देगा, क्योंकि हम उसे ट्रेन नहीं करते। ओके, क्योंकि वो ट्रेन नहीं करते तो 20 साल पहले जैसे काम कर रहा था आज भी ऐसे ही कर रहा है। और क्योंकि हम उसे ट्रेन नहीं करते, उसके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई, वो किसी और को सेट होने नहीं देता। आपका पुराना आदमी जितना स्ट्रेंथ है उतना ही ये पाप भी है, क्योंकि और किसी को सेट होने नहीं देता। ओके। इसके लिए आप उसको बीच बीच पे ट्रेनिंग देते जाओ हाँ। और आप शेयर करो, पैसा दो,
प्यार दो और उसको रिपोजिशन करो। ओके। तो लेकिन सर आपने कहा ट्रेन करो उसे, अगर वो ऑलरेडी हमसे ज़्यादा ट्रेन है किसी चीज़ में तो उसे हम ट्रेन करके कहाँ जाएंगे, हम तो ट्रेन नहीं कर पाएंगे, तो उस लेवल पे उसे वहाँ कैसे वहाँ पर रोकें? नहीं, अगर समझो एक चीज बहुत अच्छा आपने बोला कि अगर वो हमसे पावरफुल हो गया तो वो हाँ। हमसे छोड़ के चला जाएगा, जी नहीं। जिस दिन उसको लगता है कि ये मेरा कंपनी है और ये कंपनी बहुत ग्रो करेगा, हाँ तो रुकेगा। तो रुकेगा। हाँ, आपकी कंपनी में सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स होने चाहिए। एक, ये कंपनी कोई भी सिंगल आदमी से पावरफुल है, यानी Yes. ये कंपनी दीपक से भी पावरफुल है, हाँ। बसे से भी पावरफुल है, हाँ। यानी कोई एक आदमी के कारण ये कंपनी नहीं चल रहा है। और सेकंड, तू अकेला बार जितना उखाड़ पाएगा उससे ज्यादा तेरे को यहाँ पे मिलेगा। ये मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। मेरा तो बहुत सिंपल है सर, मैं तो कोर्स ही देता हूँ, कंटेंट देता हूँ, ज्ञान देता हूँ। स्टडीज निकाल के निकालो, मैं 3 लाख का कोर्स बेचता हूँ तो 3,000 में बेच के दिखा, मैं तो ओपन बोलता हूँ जा बेच के दिखा। नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जो टीम वर्क है, जो ब्रांड वैल्यू है, जो सपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे आना पड़ेगा। और तू जो बाहर अकेला कमाएगा उससे अच्छा यहाँ पे कमाएगा, और यहाँ पे सेफ्टी भी है, या सेफ्टी है। प्रूव करते तो कोई छोड़ के नहीं जाता। ओके, वो बात वहीं पे आ जाती है कि आपका जो स्टार्टिंग का क्या बताया था आपने पहला वर्ड, बिल्कुल कि आपका रेपुटेशन और विजन, आपका विजन क्या है, बहुत, तो वहीं से हम बाकी फंडामेंटल्स वहीं पे आ जाते हैं। 100%। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टीम बिल्डिंग सर हमारा यहाँ पर हो गया। सर यूट्यूब पे भी हम देखते हैं और रियल लाइफ में मैं कई बार देखता हूँ, 3 से 4 चीज़ें होती हैं कि आप देखोगे कि मारवाड़ियों पर काफ़ी वीडियोस बने हुए हैं और मारवाड़ियों ने पूरा भारत कैप्चर कर रखा है बिजनेस में। एक मारवाड़ी होंगे, एक गुजरात होंगे और इन्हीं में बनिया कैटेगरी एक है। तो इन्होंने मतलब ऑलमोस्ट 80 से 90% जो बिजनेस है वो कवर कर रखे हैं। तो इनके डीएनए में कुछ ऐसा है, इनका दिमाग में क्या ऐसा चलता है, माहौल मिलता है ना, क्या इनके है क्या ऐसा कि यही बिजनेसमैन बन पाते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं? आप मारवाड़ी और एक गुजरात का एरिया है कच्छ, वहाँ से आप देखो तो वहाँ के लोगों को मजबूरी था सर, पानी नहीं है। हाँ। कच्छ में पानी नहीं है, डेजर्ट है। मारवाड़ में ज़्यादा पानी नहीं है, डेजर्ट है। तो वो अपना घर छोड़ के और किधर सेट हुए सर? बॉम्बे सेट हुए, दिल्ली सेट हुए, कलकत्ता। यानी आप सीखो, सबसे पहला चीज़ क्या था? स्ट्रगल। जब तक आपके डीएनए में स्ट्रगल नहीं ना, जब तक आप रगड़ोगे नहीं ना, कुछ अच्छा नहीं होगा सर। एक ये स्ट्रगल। सेकेंड, ये लोग सबसे इम्पोर्टेंट, इनको धंधा आता है और बचपन से घर में बात होता है। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरा जन्म हुआ, मैं दुकान पे 6 साल की उम्र पे जाने लग गया। काय की दुकान थी सर आपकी? मेरे फैमिली बिल्डिंग मटेरियल शॉप था। अच्छा। रेती, सीमेंट, टाइल्स, मार्बल। तो मम्मी बोलती है सैटरडे संडे ऑफ है। मम्मी मेरी बहुत शानी, बोलते बेटा पॉकेट मनी चाहिए। हाँ चाहिए। आइसक्रीम खाना है, 2 खाना है, 3 खाना है? मतलब मम्मी मैं तो गोलू पोलू तभी भी, हाँ मम्मा बहुत खाना है। काम कर, क्या करो, जा पापा को हेल्प कर। पापा को हेल्प करेगा तो 30 रुपीज़ मिलेगा, जा 3-4 आइसक्रीम खा ले। तो सैटरडे संडे से दुकान पे बैठने का, वहाँ पे आइडिया आया कि नोट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, आदमी क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है। 6 साल के बच्चे को मालूम पता है। यहाँ पे 25 साल के बच्चे को मालूम नहीं पड़ता मार्जिन क्या है। मेरे को 6 साल की उम्र में पता चल गया। फिर खाना खाते समय यही बात, ये प्रॉपर्टी लेना है, ये शेयर अच्छा है कि बुरा है, ये लोन लेना है कि नहीं है। यानी आपका वातावरण ही पूरा धंधे का है। और लकीली अभी ये चेंज हो रहा है, बट लकीली क्योंकि हमारे दादा जो कच्छ से, जो मारवाड़ से आए थे, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, पैसे की बहुत कीमत थी तो बहुत सेव करते थे। फॉर एग्जाम्पल, कोई मारवाड़ी अपने बाप को बोल दे सर पापा 25,000 पार्टी के लिए दिया है, थप्पड़ खाएगा, फाट 25,000 चले हो गए, अरे। बट शादी में 25 करोड़ निकल जाते यानी पैसा इतना सेव करते वो। तो वो जो सेविंग एटीट्यूड है, वो जो कल्चर है घर का और जो स्ट्रगल है, वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके। लेकिन सर आपने कहा कि मारवाड़ी वहाँ से निकले हैं तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी, वहाँ पर पानी वगैरह नहीं होता था तो वो खेती नहीं कर सकते थे, तो वहाँ से बाहर निकले। लेकिन वो तो बहुत पहले की बात हो गई। वहाँ से बाहर निकलने के बाद जब वो दिल्ली बस गए, मुंबई बस गए, अलग अलग जगहों पे बस गए, अब वहाँ पर भी पता नहीं, जो आप बनिए लोग देखोगे वो ही बिजनेस में ज़्यादातर आपको दिखेंगे अलग अलग जगहों पर। बिजनेस में जाने के लिए सबसे पहले जिगर होना चाहिए और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। ओके। तो ये जब अर्ली स्टेज कर दिया, मैं एक चीज बोल देता हूँ, कोविड के पहले का बिजनेस जमाना बहुत अलग था। यही मारवाड़ी, यही बनिए, यही गुजराती 80% धंधे में आज स्ट्रगल कर रहे हैं। आपको लग रहा है अच्छे कर रहे हैं, उनके बच्चे बिजनेस में नहीं आना चाहते क्योंकि अब स्ट्रगल खत्म हो गया। बच्चे को लाखों रुपए पॉकेट मनी मिल रहा है, बच्चा पार्टी कर रहा है, बच्चा हार्वर्ड जा रहा है, बच्चा यूएसए यूके जा रहा है। जब बच्चा वापस आता है तो बोलते हैं पापा आई एम कूल बट यू आर स्टिल फूल, यू आर स्टिल लाला, आई डोंट वांट टू जॉइन यू, आई डू स्टार्टअप, आई डू जॉब। लकीली इनमें एक ही अच्छा है कि इनकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। तो अगर ये स्टार्टअप करते तो फंडिंग मिल जाता है, रिस्क लेते हैं। इनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, हमारी गुजराती, मारवाड़ी, कच्ची, जैन, बनिया की, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़िया है। ओके। यानी अगर 10 करोड़ का नुकसान हुआ ना तो 2 रात ही खराब होगा, तीसरी रात खड़े हो जाएंगे। अच्छा, कि गलत नहीं किया ना, नुकसान नहीं किया ना, कमा लेंगे, थोड़ी कोई मारेगा। और एक नॉर्मल नॉन बिजनेस क्लास के फैमिली में अगर 10 लाख का 1 लाख का नुकसान हुआ ना, पूरी जिंदगी अयो अयो भगवान, पाप पाप पाप, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अलग है। ओके। अच्छा, आपने तो लाइक रियलिटी बता दी कि अभी हालत खराब है उनकी भी 100%। वो ट्रेडिशनल बिजनेस में अटके हुए हैं। यस, 80% के ये जितने भी लोग हैं, वो लोग ने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो उनकी हालत खराब है। ओके। वाओ सर,
अच्छा एक्सप्लेन किया सर इसमें आपने कहा सर इसमें रिस्क कैपेबिलिटी और जिगरा बहुत होना चाहिए। यस, तो ये तो कई सारे लोगों में होता है, लेकिन बिजनेस में फिर फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैन लोग जो है काफी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेस बहुत तगड़ा करते हैं। जैन अब लोग- राजपूत जो है वो तो जिगरा उनके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन कई बार वो बिजनेस में नहीं कर पाते चीजों में। बिजनेस देखो, जिगरा बिजनेस में शुरूड होना है, लेकिन बिजनेस में शर्म नहीं रखना है। क्या होना है? शुरूड होना है shrewd बट होना है। शर्म नहीं रखना है। ओके। राजपूत लोग अगर फॉर एग्जांपल, मैं मालूम नहीं है, बहुत अच्छे रहेंगे एंटरप्रेन्योर्स, हाँ, अकड़, हम झुकेंगे नहीं, डिस्काउंट नहीं देंगे, रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, धंधा नहीं होता भाई। धंधा में गाली भी खाना, गलती नहीं रहेगा तो भी हाथ जोड़ना पड़ता है। हाँ, आप मानोगे नहीं, हाँ। ये मैंने बहुत सारे हमारे मारवाड़ी गुजराती में देखा है। कस्टमर की गलती है, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं सर, हमसे गलती हो गई, टीम से गलती, कोई बात नहीं, छोड़ दो। बिजनेस ऐसे वो होता है। सॉफ्टनेस चाहिए अंदर। Softness हाँ, चाहिए। हाँ। मतलब अंदर जिगरे के साथ साथ सॉफ्टनेस चाहिए। 100% हाँ। श्रूड रहो, हम्म। कैलकुलेट करो, बट वो सॉफ्टनेस डिस्क्लेमर दे देते हैं, राजपूतों को हम यहाँ गलत नहीं बता रहे हैं। बस वो है कि उनका मतलब वो अलग है, तो क्रांतिवीर है तो क्रांतिवीर है, और वो उसी चीज के लिए बने, तो बिजनेस के लिए शायद नहीं बने, इसलिए वो बाकी नहीं, चीजों पर में बन सकते हैं। नहीं, I बनते हैं ऐसा नहीं कि वो राजपूत बिजनेस में नहीं, बहुत है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि जैन बनिए ज्यादा बिजनेस में होते हैं। राजपूत हम वो देखा जाता है ना कि राजपूत क्षत्रिय में आते हैं, और क्षत्रिय लोगों का काम होता था हमको बचाना, युद्ध में जाना, तो इसलिए वो उस चीज के लिए शायद आई बने। एम बिग फैन ऑफ राजपूत, आई एम बिग फैन ऑफ सरदार्स। हाँ, हाँ, उन्होंने भी तो पूरे हिंदू को बचाने के लिए हाँ, तो हाँ। कम्युनिटी का जन्म ही हुआ था, Yes, और yes, कितनी yes. रक्षा की। बिल्कुल। मैं एक आपको माइंडसेट देता हूँ, और उससे शायद आपको बहुत आंसर आ जाएगा। आज के ज़माने में आप गुजराती मारवाड़ी हो या नहीं हो, आप ये फॉर्मूला कर तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाएंगे या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे। अल्टीमेटली इन्वेस्टर बनना है। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हाथी का वजन 800 से 3000 किलो रहता है दीपक, 800 से 3000 किलो। ओके। हाँ। और हाथी को कंट्रोल कैसे करते हैं? हाथी को कंट्रोल महावत करता है। नहीं, महावत तो ठीक है, हाँ, बट महावत से वो डरता है। हाँ। उसके पैर में एक चेन डालते हैं, हाँ, स्टील का, लोहे का, और हाथी 3000 किलो का हाथी या 800 किलो का हाथी एक झटका मारेगा तो चेन तोड़ सकता है। वो झटका मारने का अटेम्प्ट ही नहीं करता। मालूम है क्यों? जब हाथी छोटा रहता है तब उसके पास वो नॉलेज, वो मैच्योरिटी नहीं रहती, और तब हम वो चेन बांध देते, तो वो तभी तोड़ने का ट्राई करता है, वो भाग नहीं सकता। तो उसने अपने ब्रेन में क्या प्रिंट कर दिया कि ये हमसे नहीं हो नहीं हो पाएगा, पाएगा। हम फेलियर है। हाँ, हाँ, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप अपने बच्चों को बचपन में अगर आपने फाइनेंस, अच्छा मेंटोरिंग और रफ एंड टफ बना दिया, तो वो 3000 किलो वाला हाथी जैसा चेन से बंधेगा नहीं, वो उड़ेगा। हाँ। फिर ये चीज हट जाएगी कि अब जैन ही बिजनेस करेंगे, बनिया लोग ही बिजनेस करेंगे, निकाल गुजराती ये आप निकल जाएगा। बचपन से, मैं उनको बोलता हूँ, जितने भी लोग हैं उनको पॉकेट मनी दो। हाँ, हाँ, उनको बोलो, मेरे 7 साल की बेटी है, हाँ, उसकी पिगी बैंक है, वो खुद मैनेज करती है। हाँ, आप फाइनेंस बचपन से सिखाओ, हाँ, न्यूज बचपन से सिखाओ, हाँ। और 12-13 साल के बाद आप इंटर्नशिप पे भेजो। हम्म। चाइल्ड लेबर नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, बट आप भेजो किधर काम करने के लिए, रफ एंड टफ बचपन से बनाओ। हम्म, अब वही हाथी का एग्जाम्पल देता हूँ, आप बैंकॉक कभी जाओ, हाँ, हाँ, वो हाथी बचपन से उसको रस्सी पे चलाया जाता है, और रस्सी पे 3000 का किलो हाथी डांस करके यूटर्न मारता है। आप और मैं खड़े नहीं रह पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं है। नहीं है। ऐसा आप सोचो कि हाथी 2000 किलो का, आप ये पॉडकास्ट में क्लिप दिखा देना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, यस, यस। कि हाथी रस्सी पे चल रहा है, रस्सी पे डांस कर देखा रहा है, देखा है, है। यूटर्न मार रहा है, सर्कस में। क्योंकि उसको बचपन से बोला गया तेरा जन्म इसके लिए हुआ था। हम्म, तो आप भी अपने बच्चों को बचपन से बोलो, बेटा तेरा जन्म हुआ था लोगों का भला करने के लिए, तेरा जन्म हुआ था 100 करोड़ कमाने के लिए, हाँ, हाँ। तेरा जन्म हुआ था हॉस्पिटल बांधने के लिए। बचपन से तुम वो सीड दो तो बच्चा भी वही बिलीव करेगा, वो मैनिफेस्ट करेगा। हम्म, और प्लीज अपने बच्चे को ओवर पैम्पर मत करो, रफ एंड टफ बनाओ, फाइनेंस सिखाओ, इन्वेस्टिंग सिखाओ, और अच्छे आदमी अच्छे ग्रुप सर्कल में डालो, ऑटोमेटिक सक्सेस हो जाएगा। वेरी नाइस सर, वाह मजा आ गया सर इसमें। अब सर लास्ट सेगमेंट इसका हम रखते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, और एक नई चीज भी थोड़ी रहेगी है। जी। हम एक काम करेंगे, अलग अलग 5 से 7 हम बिजनेस लेंगे, और वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है किसी का भी जो है। देख रहे हैं उनका होगा, या फिर ठीक उनके है। नॉन में किसी का होगा। बिल्कुल अब उसमें वो नया क्या करके आप जो बताओगे कि उसमें आप ये चीज नहीं करोगे तो आपका बिजनेस एकदम बहुत आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। है ना। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक रेस्टोरेंट। यस, रेस्टोरेंट नॉर्मली सबके चल रहे हैं, सबका चल रहा है। अब अगर कोई देख रहा है किसी का है रेस्टोरेंट, तो वो ऐसा क्या करे उसमें अलग जिससे कि उसका जो बिजनेस है वो 2x, 3x, 5x ऐसा कुछ हो सके, बहुत बड़ी ग्रोथ मिल जाए। बहुत सिंपल। रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आपके पास लिमिटेड सीट्स है, और जो टाइम गया वापस आता नहीं, जैसे हाँ। मल्टीप्लेक्स में। हाँ, तो आपको फर्स्ट तो उसमें हैप्पी आवर एक निकालना चाहिए, यानी मंडे टू थर्सडे दोपहर को 2 से 4 नहीं चल रहा है, हाँ, हैप्पी आवर निकाल दो। इंडियंस लव वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे आप चाय मस्का बन, वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लॉन्च कर दो 10 रुपये में, हैप्पी आवर्स में। एटलीस्ट लोग आएंगे, भीड़ होगा, मूवमेंट होगा, चर्निंग होगा, हाँ, हाँ। तो एक हैप्पी आवर निकलना चाहिए। सेकेंड, एक हीरो प्रोडक्ट बनाओ, हीरो प्रोडक्ट। जैसे अमर पाव भाजी हम्म। एक हीरो प्रोडक्ट है, वो हीरो प्रोडक्ट आपकी पहचान हो जाती है। रामेश्वरम तो डोसा, बेनी डोसा। तो आप अपना एक हीरो प्रोडक्ट बनाओ, और वो हीरो प्रोडक्ट को स्केल करो, यानी वो अपनी ताकत रखो।
लेकिन लोगों को लगे यार पानी पूरी खाना है तो हम यहाँ ही जाएंगे, पिज्जा खाना है तो यहीं जाएंगे, पाव भाजी जाना है तो यहीं जाएंगे। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इज आप जितना हो सके जब भी आप रेस्टोरेंट चला रहे हो जितना हो सके आप इनोवेशन लाते जाओ। हर 2-3 साल में थोड़ा वाइब चेंज करो, मेन्यू चेंज करो, तो लोग आजकल बहुत कंटाल जाते हैं। तो हैप्पी आवर लॉन्च करो, हीरो प्रोडक्ट लाओ और इनोवेशन करते जाओ तो धंधा बढ़ेगा। नहीं तो रेस्टोरेंट्स का स्टैट्स बोलता हूँ 80% रेस्टोरेंट्स क्लोज विद इन 2 years। 2 साल में खत्म हो जाएंगे। 2 साल में खत्म हो रहे होते हैं ऑन एन एवरेज, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बहुत महंगा है। लोगों को लगता है इजी, नहीं है इजी। ओके, चलो मान लो आप किसी की शॉप है जहाँ पर या तो वो शूज बेचता है या फिर कपड़े बेचता है, उसमें क्या नया हो सकता है? सर बहुत बढ़िया हो सकता है एक कंसेप्ट कि आप 10 फ्रेंड्स बना लो। हाँ, यानी आपका समझो जूते का दुकान है। ये आइडिया बहुत आहा आइडिया है। किसने बोला नहीं है, मैंने इम्प्लीमेंट करा है। मेरा जूते का दुकान है। अब मैं एक जूते का दुकान अगर कंपनी से माल खरीदता तो कंपनी वाला मेरे को भाव नहीं देता, बोलता है लेना तो लेना तो गेट आउट। मैं उसको बोलता हूँ 50% मार्जिन से, बोलता नहीं 20% ही मिलेगा, एडवांस चाहिए। और वहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स में वो 50% में मार्जिन दे रहा है, समझो डी मार्ट वी मार्ट में बड़े बड़े स्टोर्स में। तो मैंने क्या किया, एक शहर में 3-3 किलोमीटर दूर आप 10 फ्रेंड्स बना लो। अब उसका दुकान मेरे दुकान को नड़ेगा नहीं। समझो फॉर एग्जाम्पल मैं साउथ बॉम्बे में हूँ तो मैं सेंट्रल बॉम्बे 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर दूसरा फ्रेंड बना दूंगा जो जूते का दुकान है। फिर नॉर्थ बॉम्बे में 10 किलोमीटर दूर और एक बना दूंगा, फिर अहमदाबाद में किसी को बना दूंगा, पुणे में बना लूंगा। अब उनका धंधे से मेरे को खतरा नहीं है, हम साथ में सीखेंगे और जॉइंट परचेस करेंगे। ओके, अब आप समझो मैं अब कंपनी को मेल लिखता हूँ, भाई मेरे को 10 दुकान की परचेस करनी है। वो कंपनी का मालिक या सेल्स हेड आएगा और बोलेगा जहापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, कितना डिस्काउंट चाहिए बोलो। तो अब अपने लिए खरीदने से बेटर है आप 10 लोग की टीम बनाओ, एक ग्रुप बनाओ और एक साथ खरीदो। ये जमाना कोलैबोरेशन का है, कंपटीशन का नहीं। अकेला कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, कोलैबोरेट करो। और आपको खतरा ही नहीं है, वो अहमदाबाद में बैठा है, तुम बॉम्बे में हो, साथ में बात करो, नॉलेज ट्रांसफर होगा। अहमदाबाद में क्या चल रहा है, बॉम्बे में क्या नहीं चल रहा है, कौन सा ट्रेंड, आप शेयर करो। आदमी को ईगो है ना कि यार मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द किसको बोलेगा नहीं, वो छोड़ दो, शेयर करो, कोलैबोरेट करो, कोई तुम्हारे नसीब से खुद लेके नहीं जाएगा। ये एक आइडिया करो, आप अपनी परचेस सुधारोगे तो सब सुधर जाएगा। एक ही आइडिया पे काम करो। वेरी नाइस सर, वाह मजा आया। अब हम एग्जांपल लेते हैं ठेले वाले का, कि चाहे पाव भाजी का चलाता हो, वड़ा पाव का चलाता हो, पानी पता से किसी तरह का चलाता हो, तो वो क्या कर सकते हैं? स्टाइल चेंज कर सकता है, स्टाइल अपना स्टाइल देने का स्टाइल। ओके, ऑफ कोर्स बेसिक हाइजीन वाइजीन रखो, स्टाइल करो। और उसका बेस्ट फ्रेंड है इंस्टाग्राम, उसका बेस्ट फ्रेंड है टिकटॉक तो बोले बैंड है, बट इंस्टाग्राम है, अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज है। एक स्टाइल, एक स्टोरी, एक वाइब क्रिएट करो। ओके, लोग आपके पास आते हैं वो टेस्ट और एक्सपीरियंस के लिए, तो वो वाइब अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो आपके यहाँ पे लाइन लगेगी। जैसे डॉयली चाय वाला हो गया, MBA, ये बीटेक पानीपुरी वाली, ये सब, ये लोग क्या किया, स्टाइल ही क्रिएट किया। अपना एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करो। नहीं तो आप स्केल नहीं कर पाएंगे। भाई 50 पानीपुरी वाले हैं, या तो तुम्हारे प्रोडक्ट में वो टेस्ट होना चाहिए, या तो वो वाइब, वो स्टाइल होना चाहिए। एक बार हाइप क्रिएट हो गया तो फोमो और योलो के चक्कर में लाइन लग जाएगी। ओके, तो वो वाइब क्रिएट करो। ओके, अब मान लो किसी की जिम चलाता है अगर वो, उसमें वो क्या कर सकता है? जिम में सबसे बेस्ट सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करो। सक्सेस स्टोरी पोस्ट करो कि पहले मैं लुखा था, यानी दीपक, समझो दीपक आया, अब दीपक एकदम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन गया, बसेश आया, 6 पैक्स हो गया, बस सक्सेस स्टोरीज पोस्ट करो। सेकेंड, वहाँ पे आप इमर्सिव एक्सपीरियंस दो, यानी आप टाइप करो, डाइटिशियन को बुलाओ, इनको बुलाओ और देखो कि यहाँ पे आके मिलो, तो लोग आएंगे आपके पास। अल्टीमेटली लोग सक्सेस स्टोरीज को ज्यादा मानते हैं। जितना आप रियल सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे, या हाउस वाइफ थी, इनका डायबिटीज कंट्रोल हुआ, ये बहुत पावरफुल है। आप मानोगे नहीं, इसके रिलेटेड का एक बोलता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक डाइटिशियन है, उसने सोचा कि मैं सबको डाइटिशियन का गाइडेंस दूंगा तो मैं अच्छा करूंगा, बट मैं एक फील्ड पकड़ता हूँ, कैंसर। जिसको कैंसर है उसको डाइट से हेल्प करना या तो उसकी पीड़ा कम करना। आज 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, ओनली बाय पिकिंग वन नीश। सिर्फ एक नीश पे काम करके फोकस। अभी मैं दीपक इसका एग्जांपल देता हूँ, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है फॉर एग्जांपल, खुदा ना खास्ता बट हुआ, आप अपने जनरल डॉक्टर से बात करोगे जो 100-200 रुपए लेगा, या कार्डियोलॉजिस्ट से बात करोगे जो 500 रुपए लेगा, किससे लोगे? कार्डियोलॉजिस्ट। पर उसको तो सिर्फ हार्ट ही आता है, बट उसका स्पेशल है ना। तो जितना आप फोकस स्पेशलिस्ट करोगे, तो जिम में भी अगर आप एक थीम पे फोकस करते हो और रिजल्ट दिखाते हो, लाइन लगता है सर, लाइन। ओके, ये चीज आप वो तो हर इसमें आप डाइटिशियन को रख सकते हो, सक्सेस स्टोरी शो कर सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट रख सकते हो, उसमें ही वहीं पर आप डाइट का पूरा एक स्टॉल बना सकते हो। कि लोग अलग अलग जगह पर जाकर ब्राउन ब्रेड लेंगे, वो पीनट बटर अलग जगह से लेंगे, तो वो सारी चीज आप वहीं से कर सकते हो, पूरा टाइप कर सकते हो। देखो आप स्ट्रैटेजी बनाने बैठो, मैं 5 मिनट स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। समझो आपने फिटनेस का किया, डाइटिशियन बता दिया, प्रोटीन पाउडर दे दिया, ग्रीक योगर्ट यहाँ पे दे दिया, स्मूदी मिल्कशेक्स आपने दे दिया, वहाँ पे आपने समझो किसी को रिकवरी करना है तो मैंने हटके वहाँ पे जुम्बा डांस चालू कर दिया, स्विमिंग पूल एक छोटा सा पूल आता है, एक्वा रिकवरी, वो कर दिया। करने के लिए बहुत कुछ आप एक नीश पकड़ो।
फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है, उसने अभी बैंगलोर में स्टार्ट किया, वो बोलते जिम्स बहुत सारे हैं, रिहैब रिकवरी वाले कोई नहीं है। तो रिहैब रिकवरी का उसने खाली जिम स्टार्ट किया कि अगर आपको बैक पेन नेक पेन है तो कैसे आप रिकवर कर सकते हो थ्रू फिजियो। चल रहा है अच्छा। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है भाई, गैप ढूंढो, वैल्यू क्रिएट करो, कैश फ्लो प्रॉफिट दुआ कमाओ और फिर इसको स्केल करो। ओके, तो धंधा बनेगा। वेरी नाइस सर। सर बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। पहले हमने बात की थी कि बिजनेस क्या होता है, Yes. किसको बिजनेस करना चाहिए जी आने वाले 10 से 5 सालों में, कौन से बिजनेस खत्म हो जाएंगे, यस कौन से बिजनेस चलेंगे। जी जब चलेंगे आपको ये देखना है कि कौन बिजनेस करने लायक बनाए, देख लिया। फिर जीरो से तो हीरो तक की जर्नी क्या होगी बिजनेस जी, के लिए। जी फिर टीम बिल्डिंग का एक चैप्टर आया था, तो टीम बिल्डिंग बारे में आपने बहुत कमाल का बताया, स्पेशली जो आपने बताया कि रामायण से तो महाभारत की तरफ शिफ्ट हो जाओ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर हमने अलग अलग ये लास्ट वाला सेगमेंट लिया कि अलग अलग बिजनेस लिए, उसमें क्या नया करके वो एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा Yes. सकते हैं। और अगर लास्ट में मैंने तो खूब क्वेश्चन कर लिए, अगर आप अपने एंड से कुछ सोच करके आए या फिर आपके माइंड में कुछ आ रहा है तो प्लीज बहुत ही शॉर्ट में आप हमारी ऑडियंस को आप बता सकते हैं। एक लास्ट इज कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स। तो आप बिजनेस करो, खूब लाइफ एंजॉय करो, बट नेचर और माँ बाप की ब्लेसिंग्स लेते जाओ तो आप खुश रहोगे। सो सर बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। दोस्तों अगर आप में से कोई भी बशीर सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इनके कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों डीप कास्ट के इस एपिसोड में इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।